मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू जितना भी लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों को हार्दिक वेलकम करना चाहूंगा आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपना वॉल्यूम हमेशा मोबाइल का, लैपटॉप का अनम्यूट करके रखिए और स्क्रीन के अंदर स्क्रैच नहीं करना है। स्क्रीन स्क्रैच करेगा तो जरूर वो डिस्टरबेंस हो जाएगा, काफी स्लाइड्स क्लियर देखने में मुश्किल हो जाएगा, राइट। और आप वो स्क्रैच मत कीजिएगा स्क्रीन के अंदर। सबसे पहले मैं बताऊंगा, एक अच्छी सोच हमेशा हमारे लिए अच्छा लगता है। ऐसा बताते हैं, अगर एक आदमी जैसे वो सोचता है वैसे उनकी जिंदगी बनता है। जो हमेशा परेशान होता है, हमेशा परेशानियों के बारे में सोचता है, प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, उनको जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम मिलता है, ज्यादा परेशानी होता है। जो लोग अपने अच्छी जिंदगी के बारे में हमेशा सोचता है और विश्वास करता है और उनके साथ अच्छी जिंदगी होता है। बताते हैं, सोच बदले तो सितारे बदल जाते हैं, सोच बदले तो सितारे बदल जाते हैं, नजर बदले तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, बस अपनी दिशाओं को बदलो तो दशाएं बदल जाते हैं, बस अपनी दिशाओं को बदलो तो दशाएं बदल जाते हैं। वैसे ही एक अच्छी सोच हमेशा अपने लिए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, आज एक ऐसी प्रोग्राम के अंदर आप है, इसका नाम है रेस, यानी एक दौड़। लाइफ इज एन ऑनगोइंग रेस दैट विल कीप ऑनगोइंग यू फॉर योर रेस। आपकी जिंदगी में एक ऐसी लेवल पे जाने के लिए वो आपको मदद करेंगे जरूर। और ये रेस आप समझ सकता है, इट्स एन ऑनगोइंग वन, ये कभी फिनिश नहीं होता। जब एक रेस चलने होता है ना, उधर कभी कोई नंबर 1 नहीं बन सकता। जब वो फिनिश होगा तभी कोई नंबर 1 डिक्लेयर होगा। हमारा जिंदगी भी ऐसे ही एक रेस है। आप स्टार्टिंग में पीछे दे, आगे दे, कोई मायना नहीं रखता। आप बीच में पीछे दे, आगे दे, कहीं दे, कोई मायना नहीं रखता। आज आप किधर हैं वो भी मायना नहीं रखता, लेकिन ऑन द फिनिशिंग लाइन इफ यू कम फर्स्ट, अगर आप पहले आते हैं तो आप ही विनर हो। और ये हमेशा एक सोच आप अपने लिए बना के रखिए। शायद आज इस टीम के अंदर जितना भी अचीवर्स हो, इंक्लूडिंग मी, लेकिन आने वाला कुछ साल के बाद अगर आपको ये बिजनेस के प्रति अच्छी स्ट्रैटेजी और अच्छी प्लानिंग और अच्छी मेहनत किया और अच्छी टीम बिल्ड किया, आप सबसे आगे आ सकते हैं दोस्तों। और उस लेवल को आप कंटिन्यू रखेगा तो हमेशा आगे रहेंगे, नहीं तो कोई और आगे आते जाएंगे। और इस बात को समझ लीजिएगा, ये बहुत बड़ी एक शुरुआत का समय है। एंड एवरी डे इज ए न्यू बिगिनिंग, हर दिन जिंदगी का एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। तो एक अच्छा सोच अपनाइए, टेक ए डीप ब्रीथ, एक अच्छे बार गहरी सांस लीजिए एंड स्माइल, खुश हो जाइए। एंड इट इज ए राइट टाइम टू स्टार्ट द लाइफ अगेन। आज आपकी जिंदगी को एक नई सोच के साथ एक नई शुरुआत देने का वक्त है। एक नई शुरुआत जो आपको आपके लक्ष्यों पे ले जाएंगे, आपके परेशानियों को दूर करेंगे। आप अपने घर के लिए जो भी चाहत रखे हैं वो चाहत को खरे उतरने के लिए आपको मदद करेंगे। एक ऐसी बड़ी फ्यूचर के लिए आप जाएंगे। लेकिन इस बात को समझना, इसे बताया जाता है ऑलवेज द पास्ट इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर योर फ्यूचर। आपका बीत गया हुआ कल आने वाला कल के लिए दुश्मन हो सकता है। बीत गया हुआ कल की सोच और बोझ लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो हमेशा वो आपके लिए रुकावट बनेंगे। इसलिए अतीत की उस सोच को आपको पीछे रखना है, उस सोच को आपको लेना ही नहीं। भविष्य यानी फ्यूचर हमारे लिए
एक प्लेन कैनवास की तरह होता है। जैसे आप चाहें वैसे तस्वीर आप अपने कलाकारी के ऊपर उसमें सबसे शानदार बना सकते हैं। वो आपकी कमिटमेंट के ऊपर और आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड होगा। और ऐसे ही एक बहुत जबरदस्त एक शुरुआत लेने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आज मुझे और आप लोगों को कोई भी आदमी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया आज एक बहुत बड़ी क्राइसिस की तरफ से बढ़ रहा है, एक क्राइसिस की ओर जा रहा है। एंड दिस क्राइसिस अभी फिनिश नहीं हुआ, इट इज इन प्रोग्रेस। जैसे आप लोग जानते हैं कोविड-19 एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक तकलीफ लेके आए थे। अभी सेकेंड ईयर में चल रहा है। हमने पहले सोचा था शायद 2 महीने में क्लियर होगा, 3 महीने में क्लियर होगा। आज इंडिया के अधिकांश जगह लॉकडाउन की सिचुएशन में चल रहे, लोग नॉर्मल की तरह घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। ये तो एक पॉजिटिव सोच लेकर के आया। घर से बाहर जब निकल सकता है उसका बाखूबी उपयोग करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। नहीं तो कल को घर के अंदर बैठ जाएगा तो क्या करेंगे, यह कभी नहीं सोचना चाहिए। मिस्टर अतुल हजारिका, आप स्क्रीन में स्क्रैच मत कीजिए, इसको डिलीट कर दीजिएगा अतुल हजारिका, क्योंकि आपका नाम पता चलता है जब आप इधर स्क्रैच करता है ना, तो स्क्रीन पे स्क्रैच मत कीजिएगा। ओके। और ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस दुनिया में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं, कभी हमने उम्मीद नहीं किया था क्राइसिस होगा। अगर इसके बारे में मैं अगर आपको कंक्लूजन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इंडिया के क्वार्टरली ग्रोथ इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक देश की डेवलपमेंट इसी के ऊपर होता है। आप देखिए 2018 से लेकर के इधर ग्राफ दिया हुआ है, इसकी ग्रोथ रेट आज सबसे निचले पोजीशन में जा रहे हैं काफी सालों को कंपेयर करेगा तो। ये मेरा कहना नहीं है, दीज आर द रिपोर्ट्स। ये इंडिया की एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जो जो तकलीफ हुआ उसके बारे में बता रहे हैं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन। असीम प्रेमजी यूनिवर्सिटीज का जो कोविड-19 को लेके उनकी जो एनालिसिस है, जो रिसर्च है, वो बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं 4 कलर दिखा हुआ है। अर्बन मेल जो टाउन में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अर्बन फीमेल, और लाइट कलर में रूरल मेल एंड रूरल फीमेल। आप देख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर एवरेज 60-65% कम हो गया, परसेंटेज बढ़ गया अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। शहर में 77, लेडीज के लिए 89%, गांव में 45। और वैसे ही रेगुलर जो भी सेगमेंट है वो सब सेगमेंट में देखेगा तो 60 के आसपास एवरेज चल रहा है। और आप देख सकते हैं कैश और कोई फील्ड की बात करें तो उधर भी 60-70 के आसपास चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, 50-60% जॉब लॉस अभी पूरी इंडिया में हो चुका है इस पीरियड के अंदर। यानी आधे से ज्यादा लोगों को अपना इनकम बंद हो चुके हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट बताते हैं, उनकी हिस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो सबसे ज्यादा बढ़ा है 2020, और आज उससे भी ज्यादा 2021 में 32.1। पहले कभी हुआ नहीं था, इतने लोग बेरोजगार हो गए जिनको रोजगार थे पहले। और इंडिया के अंदर ये कोविड सिचुएशन में जो एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो 23.52% से ऊपर बढ़ गया। ये इंडिया टुडे का सर्वे बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। स्टिल इंडिया इज फाइट अगेंस्ट कोरोना। आज भी इंडिया कोरोना से फाइट कर रहा है। अगर एक दिन में अगर डेथ रेट की बात करूं वर्ल्ड वाइड, कोई विश्व युद्ध में, कोई वर्ल्ड वॉर में जितना डेथ नहीं हुआ उससे ज्यादा आज कोरोना की वजह से हो चुका है। एक बार सोचिए, पहले हमें लगता था कि बुजुर्ग लोगों को तकलीफ हो सकता है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आज बुजुर्गों से ज्यादा मिडिल एज ग्रुप में तकलीफ हो रहा है। और आने वाला 3rd वेव बताते हैं बच्चों को भी तकलीफ हो सकता है करके। ईश्वर हम सब लोगों को प्रोटेक्ट करें, हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करें, हमें हेल्थ और हमें अच्छी सिचुएशन प्रदान करें, यह हम दुआ कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों,
ऐसे अलग अलग डिसीज जो हमने पहले सुना ही नहीं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस और क्या क्या नहीं। प्राकृतिक दुरंत असम के लोगों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में देखा गया तो एक दो बार असम के अंदर भी और उधर के जगह में भी बाढ़ होता है, फ्लड होता है, पहले से ज्यादा हो रहे एक एक साल, और उस तरीके से तकलीफें बढ़ते जा रहे, साइक्लोन्स, और ऐसे भी काफी क्राइसिस हमारे सामने है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, पूरी लोगों की जिंदगी का मेहनत खत्म हो जाता है। अभी केरला के अंदर वी आर लिविंग इन कोस्टल स्टेट, आप जानते हैं केरला का एक तरफ पूरा समंदर है। आज समंदर की जो अटैक होता है उसकी वजह से काफी सारे लोगों की घर खत्म हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। उधर के लोग ये बात को समझ नहीं सकते क्योंकि उधर तो समंदर है ही नहीं। समंदर से जितना गुण भी होता है वैसे प्रॉब्लम भी होता है। जो समंदर के किनारे रहते हैं, लहरें इतना उठ के आते हैं, पानी इतना आता है कि जमीन खा जाता है पूरा, है ना। इस तरीके की प्रॉब्लम पहले के जमाने में बिल्कुल कम होता था, कभी कभी होता था 20 साल में एक बार, लेकिन आजकल ऐसा नहीं, हर साल में होते जा रहे हैं। चाहे कितना भी कोशिश करें, मैं या तो आप लोग इसका कोई रुकावट, रोक या कभी नहीं डाल सकता। सही है कि नहीं दोस्तों? ये बात को आप भी समझते हो। लेकिन इस क्राइसिस के बावजूद भी हमें एक कंक्लूजन पे लेके आना चाहिए। इंडिया का आज की ये सिचुएशन में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना जॉब जा चुके हैं, मतलब दे डोंट हैव द जॉब टुडे। ये जो प्रॉब्लम है 50 करोड़ से ज्यादा इंडियन आबादी को बहुत बुरी तरीके से उनकी रोज रोटी को भी तकलीफ देगा, ये बता रहे रिपोर्ट। इंडिया कभी ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस कभी देखा नहीं। लाखों शॉप हर स्टेट में मिला के बंद हो गया है। बहुत ज्यादा सेक्टर, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ऐसे सेक्टर पिछले 2 सालों से इतना बंद है। जो होटल में 1000 लोग काम करते थे, बड़ी बड़ी होटल्स में, रिसोर्ट में, उस जगह पे आज 200 लोग भी नहीं है, 800 लोगों को निकाला गया है। एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रैवल इंडस्ट्री, सब जगह जितना भी बड़े बड़े बिजनेस देखते हो, जितने बड़े बड़े फैक्ट्रीज देखते हो, सब लोग ऐसे बताते हैं, कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसमैन लोग, हमारा 3 पीढ़ियों की जो मेहनत का फल है वो खत्म हो गया इस पीरियड में। एक बार समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया के बाहर जितना भी लोग रहते थे वो लोग इतना डर गया, उधर से कुछ कोरोना कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ डेथ हो गया, तो उनको डेड बॉडी भी इंडिया नहीं आएगा, वो इधर नहीं आ सकते। तो लोग सोचते हैं कि इंडिया में ही कुछ खड़ा करें। इसी की वजह से लाख्स ऑफ एनआरआईज दे आर स्टेइंग बैक टू इंडिया, दे आर कमिंग बैक टू इंडिया, वो इंडिया वापिस आ रहा है। ये सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बट देयर इज ए पॉजिटिव थिंकिंग, इन द मिडिल ऑफ डिफिकल्टीज लाइज अपॉर्चुनिटी, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन। मतलब डिफिकल्टी कितना भी हो, उसके बीच में अपॉर्चुनिटी भी आते हैं। उस अपॉर्चुनिटी को देखने का, समझने का एक पॉजिटिव नजरिया अपने को अपनाना चाहिए। बस क्राइसिस जो अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, हम क्राइसिस की तरफ ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, वी विल टेक प्रिकॉशंस, लेकिन हमारी पूरी सोच, निगाह, फोकस अपॉर्चुनिटी की तरह जाएगा, उस दिशा में जाएगा, ताकि हम पॉजिटिव रहें। हम लोग जानते हैं माई लाइफस्टाइल, वी आर डीलिंग विथ द प्रोडक्ट्स विच डेवलप इम्यूनिटी। लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की प्रोडक्ट्स हम लोग डील करता है। जब हम लोग इस प्रोडक्ट को डील करता है, जो भी इस प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट को जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट की प्रोडक्ट के, खास तौर पे जो आयुर्वेद बेस है, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंडिया का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड अवार्ड मिला है हमारे एलिमेंट्स ब्रांड को। एक उपाधि मिला हुआ एक ब्रांड हमारे साथ है आज। कंपनी की नई नई प्रोडक्ट अभी हर बार लॉन्च होता है, अभी और भी नए प्रोडक्ट आने वाला है, उसका लॉन्च अभी चंद दिनों के अंदर होगा, इसी जून के अंदर होगा। ऐसे हर साल और प्रोडक्ट लेके आएंगे। आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट के बारे में बराबर नॉलेज, उसकी बेनिफिट के बारे में उनको आप कॉन्फिडेंस दिलाया, ट्रेनिंग दिया, हर लोग इस प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, मार्केट कर सकता है। हम अपने बहुत ज्यादा ग्राहक को परमानेंट बना सकता है।
उसी तरीके से देखेगा तो हमारा टर्नओवर बहुत गुना बड़ा डेवलप होगा। ये जो इम्यूनिटी में जो जो प्रोडक्ट डील करता है उसकी जो टर्नओवर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है आज की तारीख में, इसलिए हमारे लिए पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और इस दौरान लोगों ने बहुत बार सोच रहा है आज मेरा इनकम नहीं है, जीना मुश्किल हो गया। इसलिए एक पासिव इनकम यानी कभी न रुकने वाला इनकम, परमानेंट स्टेबल इनकम एक ऐसा बना दिया जाए ताकि मेरी आने वाला लाइफ और मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड हो जाए, सिक्योर हो जाए। लोग सोचता है एक पासिव इनकम देने का एक अपॉर्चुनिटी वो हम लोग आज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक साधारण से साधारण आदमी भी इसका लाभ उठा सकते हैं, इसे अपना बेनिफिट बना सकते हैं, अपने परिवार का सिक्योरिटी बना सकते हैं। एक ऐसे पासिव इनकम की अगर अपॉर्चुनिटी हम दे रहा है तो एक बार सोचिए, बहुत ज्यादा लोग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की आज वाकई तलाश में हैं जिसके थ्रू उनकी जिंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। बहुत सीरियसली लोग सोच रहे हैं कि एक पॉजिटिव इनकम, एक पासिव इनकम मिल जाए, हम उनको समझा दिया जाए इधर पासिव इनकम कैसे मिलेगा तो आपका बिजनेस बहुत गुना इस स्टेज में ग्रोथ होने वाला है। पहले लोगों के पास समय नहीं हुआ करता था कहीं मीटिंग में आने के लिए, सुनने के लिए। आज लोगों का टेंशन तो है ही, लेकिन मेजॉरिटी पीपल आर फ्री। वो लोग खाली बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। उन लोगों को आज अपॉर्चुनिटी दिखाने का वक्त है, समझ में आएगा जरूर। एंड इट इज द राइट टाइम टू कन्विंस दम। पहले हम बताते थे तो लोग क्या पूछते थे हमसे, और कोई काम नहीं क्या तुम्हें, बेकार किसी के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे लगता है उनको। लेकिन आज वो वाला सोच का तो खत्म हो गया, अभी हमारा बारी आ गया। लोग इस बात को सुनेंगे। इम्यूनिटी ड्राइव के लिए आज बहुत जबरदस्त एक ड्राइव यानी एक रेस आपको चलाना चाहिए, एक नई रेस। इसलिए तो हमने प्रोग्राम का नाम भी रेस किया है। एंड यू शुड मेक ए लिस्ट। आप नए लोगों का एक लिस्ट अभी बनाने का वक्त है। उनमें से कम 25 लोगों को आपको आने वाला 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये बिजनेस में लेके आना चाहिए। आप हर लोग खुद इंडिविजुअली, दिस इज द राइट टाइम, अभी ये करने का टाइम है। इट इज नॉट हाउ यू स्टार्ट बट हाउ यू फिनिश। यानी आप कहां से स्टार्ट किया ये खास बात नहीं है, आज आप कहां हो ये भी खास बात नहीं है। मैं इस समय ईश्वर का दिल से लाखों शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग या माई लाइफस्टाइल दिए थे। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर साहब के रिटेल एंड होलसेल्स के बिजनेस थे, सब ठीक ठाक चल रहे थे, हमें कोई चीज में कोई तकलीफ कभी हुआ नहीं। लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया, बिजनेस लॉस में चला गया। सेविंग ना होने की वजह से अपने जरूरत भी हमारे लिए सपना बन गया। जिंदगी में जो कष्ट हमने कभी देखा नहीं वो सारा कष्ट एक साथ हमारे पास आ गया। आगे के वक्त में ऐसे जाएगा तो गुजारा कैसे चलेंगे, रोज रोटी कैसे चलेंगे, इसके बारे में हम लोग चिंतित हो गया। वो कभी ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन एक लॉस यानी कितना साल आपके बिजनेस प्रॉफिट में जाए, लेकिन बिजनेस जब लॉस में जाएगा तो आप मुश्किल में आएंगे। दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट सेलेक्टिंग बिजनेस, क्योंकि उधर टेंशन ज्यादा होता है कि नहीं। मेरा भी जिंदगी ऐसे ही चल रहे थे, हमारा परिवार का भी बिजनेस की टेंशन खूब देख के ऊब गया था। खास तौर पे मेरे फादर का जो बिजनेस था वो हमारे घर से काफी दूर थे, 500 किलोमीटर दूर थे, इसलिए वो महीने में मुश्किल से 1 दिन घर पे आ सकता है। उनको मेरा प्रोग्रेस कार्ड में कभी साइन करने का मौका ही नहीं मिला। एक बार उन्होंने साइन किया था, उस दिन मेरा टीचर मुझे बोला आपने डुप्लीकेट साइन मार के आए हो, पापा को बुला के लेके आओ। पहले मैं करता था, टीचर वो हमेशा देख देख के उसको ओरिजिनल मानता था। एक बार पापा ने किया तो डुप्लीकेट समझ में आने लग गया। आप एक बार सोचिए उस आदमी की परेशानी क्या हो सकता है। अपना घर चलाने के लिए घर से इतना दूर, घर का खाना खाने का इच्छा होता है, घर वालों से मिलने की इच्छा होता है,
अपने खुशियां लोगों से बांटने की इच्छा होती है, अपने प्रॉब्लम्स अपने फैमिली के साथ शेयर करेगा तो वो प्रॉब्लम की जो इफेक्ट है कम हो जाएगा, दिल करता है, लेकिन घर से बहुत दूर। उस समय हमारा मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, लैंड फोन भी हर घर में नहीं थे, लोगों को आपस में देखने की प्रॉब्लम थे। इस समय पे मेरा मम्मी एक एस्मेटिक पेशेंट था, उसी की वजह से वो कभी कभी महीने में 3 दिन 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15-15 दिन हॉस्पिटलाइज होता था। हम 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग बड़ी तकलीफ में आ गया। आस पड़ोस के या तो कुछ रिश्तेदारों की मदद से कभी कभी हमें जीना पड़ता था। थोड़ा बड़ा होने के बाद लोग अपने अपने तकलीफ में उलझते रहे तो हमें अपने आप देखना पड़ता था। वी फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। इसलिए मैं सोचा बचपन से लेके जो अपने घर के जिम्मेदारी या घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, ऐसा कमाने का कोई बिजनेस करके फायदा नहीं है। इसलिए मैंने पापा के बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए। मैंने सोचा कि अगर एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगा जिसमें नाम भी अच्छा होता है, डिग्निटी भी अच्छा होता है, उसमें पेंशन भी मिलता है। मैंने स्कूल कॉलेज से लेकर के अपने उसके लिए कोशिश किया था दोस्तों। एनसीसी के अंदर मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ईश्वर के कृपा से मेरी स्कूल में एनसीसी विंग वाज वेरी नाइस। जो इंचार्ज था हमारा सर बहुत कमिटेड था, इसकी वजह से बच्चों को उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मेरा भी ऐसे ही बढ़ गए थे। मैंने ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट पास आउट हो गया और मुझे टारगेट था और एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था, लेट मी कंप्लीट माई ग्रेजुएशन एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जिनका सी सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छा हो, उनको एसएसबी का टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, टेस्ट पास होने की जरूरत नहीं है। वो क्वालिफाई हो गया तो डायरेक्टली एसएसबी की इंटरव्यू पे जा सकता है। और उसके लिए हमारे कॉलेज से सेलेक्टेड बच्चों को ट्रेनिंग मिले थे और मुझे लगता था, मुझे विश्वास था मुझे नौकरी मिल जाएगा, इसलिए मैं कोई और नहीं ढूंढा, उसी के बारे में सोच करके आगे चल रहा था। एक दिन शाम को मैंने कभी नहीं सोचा, एक एक्सीडेंट हो गया। मेरी हेल्थ इट वॉज एक्सेलेंट, लेकिन एक ही एक्सीडेंट मेरी हेल्थ को खत्म कर दिया। मेरे दोनों हाथ में सीवियर सर्जरी करना पड़ा था। राइट हैंड मेरा इधर से इस पोर्शन से कट हो गया था और लेफ्ट हैंड के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया इधर से। इसलिए तकरीबन 2 साल लगा, इन्फेक्शंस हुए बीच में, काफी हेवी एंटीबायोटिक्स उसकी वजह से लेना पड़ा, इंटरनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। और मेरे फादर साहब ने मेरे साथ कुछ महीना रहने के कारण हमारे बहुत साल का बिजनेस भी लॉस में चला गया। हम 3 बच्चे हैं, हमारा हायर एजुकेशन तकरीबन रुक गया। मेरी सिस्टर की शादी फाइनल थे, लेकिन उसको करवाने पर पैसा नहीं है। समय समय पे मेरा या तो मेरी मम्मी का इलाज करने का भी सिचुएशन नहीं है। एक अच्छी नौकरी तभी भी सोच में था, चलो मिलिट्री का जॉब नहीं मिला, लेट मी कंप्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आई विल गो फॉर बीएड। और बीएड के बाद मेरा नौकरी मिलेगा एज ए टीचर इन एनी स्कूल। 20-25 हजार रुपया मैक्सिमम सैलरी आने की चांस है। लेकिन एक ऐसा भी गवर्नमेंट नौकरी अगर केरला में मिलना है, एडेड स्कूल वगैरह में, कम से कम 8 लाख 10 लाख रुपया पहले देना पड़ता था। ये था सिचुएशन। लोग 25-25 लाख रुपया लेकर के एक ऐसी जॉब के लिए क्यू में खड़े हैं। इतना आसान नहीं थे। उसका सिचुएशन पीछे बैकग्राउंड फाइनेंशियली अच्छा नहीं है। कैसे होगा ये सब कुछ चीज सोच रहा था। मैं अपने लिए चाहा एक बाइक मेरा हो जाए, क्योंकि मेरा उस समय से उस एज से मुझे बाइक चलाना, गाड़ियां चलाना बड़ा शौक था। लेकिन बाइक भी नहीं है घर पे, पापा का लाइसेंस नहीं है, तो पापा के पास गाड़ी कुछ भी नहीं है। रिलेटिव्स फ्रेंड्स लोग गाड़ी यूज करते तो ऑटोमेटिकली हमारा इच्छा और बढ़ जाता है। हम बहुत पुराने घर में रहते थे उसी समय पे उसका रिन्यूएशन नहीं किया। इसकी वजह से घर ऐसी सिचुएशन में आ गया कि अभी घर तोड़ के नया बनाना ही जरूरत है, लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए। कम से कम देख लिया, मैंने हिसाब लगाया, 1 साल के अंदर 25 लाख रुपया अगर नहीं लगाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम मिटेगा नहीं। सपनों की बात नहीं कर रहा हूं, जरूरत की बात कर रहा हूं। और उसी समय आकर के डायरेक्ट सेलिंग मेरे सामने आया था। और डायरेक्ट सेलिंग की खूबी, पासिव इनकम, हाई इनकम पोटेंशियल, अपने पढ़ाई के साथ कोई और काम के साथ भी किया जा सकता है। कल को जाके लाख रुपया 3 लाख रुपया आ सकता है। अगर 3 लाख रुपया महीने का इनकम आ गया तो खर्चे के बाद 2 लाख रुपया बचत तो मिलेगा ही। अगर 2 लाख बचत 1 साल में मिल गया तो 1 साल में 20-25 लाख रुपया वैसे मिलेगा। मेरी घर की मुश्किलें पार हो जाएगा।
नहीं तो नौकरी इंतजार में करेगा तो 3 साल और मुझे इंतजार करना पड़ेगा अपना इनकम और कमाई शुरू करने के लिए। सिचुएशन अनुकूल नहीं था, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने कोशिश किया। उसके अंदर जो ट्रेनिंग्स, ईश्वर की लाख लाख शुक्रिया दोबारा अदा करना चाहूंगा अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हीं की मेहरबानी की वजह से हम लोगों को ट्रेनिंग्स भी मिले धीरे धीरे, और ट्रेनिंग्स में इस बिजनेस की डेवलपमेंट, उसकी पॉसिबिलिटी, फ्यूचर समझ में आने लग गया। और उसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर के रूप में बनाया। और ऐसे करियर सेलेक्ट करने से जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन हुआ मैं आपको बता दूंगा। दिस वाज द फोटो व्हेन आई स्टार्टेड डायरेक्ट सेलिंग करियर। पीछे आप मेरा घर का फोटो देख सकते हैं, ये मेरे कॉलेज डेज की फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। ये खरा ऐसी सिचुएशन में था, केरला में बारिश वगैरह कभी कभी ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा बारिश में थोड़ी सी तूफान आ जाती है तो घर गिर सकते हैं। इसको बदल के नया घर बनाने की तमन्ना था, काफी सालों से यही सिचुएशन था। रोड के किनारे पे है घर। बहुत ज्यादा लोग जब घर के सामने रोड से चले जाते हैं, हर घर तोड़ के नए नए बना दिया, रिनोवेट कर दिया, तो लोगों को समझ में नहीं आते, उससे लगता था कि रास्ता भटक गए। लेकिन जब हमारा घर आता है, लोगों का दीर्घ निश्वास की आवाज आते और बताते हैं नहीं नहीं रास्ता भटक नहीं आया, ये तो घर है, यही रोड है। और इस घर को बदलने की बड़ी तमन्ना था काफी सालों से। डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन कैसे लाते हैं, वही एग्जाम्पल में बताऊंगा दोस्तों। और उस समय से लेकर आज तक 10 से ज्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज मैंने बनाया अपने लिए। काफी सालों से मैं ये घर में रहता था विद फैमिली। और उसके बाद मैंने केरला के अंदर एक डीएलएफ का फ्लैट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, तो आई परचेस्ड 4 फ्लैट्स टुगेदर। आज वो रेंट पे दिया हुआ है। जब बच्चे बड़े हो गए हैं, परसेंट घर जो छोटा दिखने लगा, माई लाइफ स्टाइल का डायमंड होने के नाते मैं ईश्वर की कृपा से एक अच्छा घर बना दिया। उसकी फोटोग्राफ्स हैं। 3 फ्लोर का है, अंदर लिफ्ट वगैरह भी है। और उसी घर में बैठ करके मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। कुछ और फोटोग्राफ दिखाएंगे दोस्तों। पहले एक अच्छा कमरा, या तो घर के अंदर ही एक बाथरूम अटैच्ड। ये दिस इज द नाइट व्यू, वेरी ब्यूटीफुल विला कॉम्प्लेक्स। ये डे व्यू है। ये घर का इंटीरियर्स का फोटोग्राफ्स हैं, होम थिएटर है, सारी फैसिलिटीज हैं। कुछ छोटी वीडियो मेरे बच्चों ने जब बनाए थे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ताकि आपका भी कोई लक्ष्य ऐसा बन जाए, उस लक्ष्य का रूट निकले, जड़ निकले, ताकि आप उसमें मजबूत हो, विश्वास करें, दिन रात उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए सैक्रिफाइस करने का मन आ जाए। अंदर लिफ्ट भी है, क्योंकि 3 फ्लोर का घर है तो बुजुर्ग लोग ऊपर नहीं चढ़ सकता, मुश्किल होते हैं। लिफ्ट भी लगा रखा है। और दिस इज द वीडियो, आप थोड़ा सा हल्का सा देखिए। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट इन केरला एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल इन इंडिया। सर वीडियो एंड म्यूजिक ऑन है ना, आ रहे हैं ना क्लियर? आ रहा है। ऐसा नहीं देखना मेरा कोई अचीवमेंट के बारे में देख रहे हैं, ऐसा सोचना कि आपके जिंदगी में भी ऐसा अचीवमेंट होगा। You could never wear me out, even after all of these years. I used to think I had plenty of dreams and light in my life, so my glass was half empty. But you came along and showed me how to love without limits, to have a good time. कभी कभी हम कभी कोई जगह पे जाते हैं ना, तो कुछ कुछ चीजें आते हैं सामने, ताकि आप सोचे कि अपने घर के लिए क्यूरियोस के रूप में लेकर के जाएं, है ना। और ऐसे ही दिस इज द ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर staircase fully made with the wooden.
ड्राम थिएटर है हमारा। ये सेकंड फ्लोर है यानी तीसरा मंजिल। और मेरी लाइफ में मैं आपको एक बार प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में इनिशियल लेवल पे अचीवमेंट आने के लिए टाइम लगता है। मैं उस समय पैदल जाता था। मैं चाहा था कि एक बाइक हो जाए तो मैं अपने सुविधा के हिसाब से कहीं जा सकता हूं। डेली 20-25 किलोमीटर पैदल जाना मजबूर हो गया था काम करते हुए। बहुत मुश्किलें होता था। उस समय दिल से लगता था अगर एक बाइक मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए मुझे डायरेक्ट सेलिंग में पहले 2.5 साल मेहनत करना पड़ा। वो 2.5 साल के बीच में 2.5 years कम से कम मैं 25 बार सोचा होगा कि बिजनेस छोड़ दिया जाए। कोई कुछ हो नहीं रहे, तकलीफें बढ़ रहे, बदलाव नहीं आ रहे, है ना। और तभी लगता था कि छोड़ दिया जाए बिजनेस को, इसके कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ईश्वर की कृपा है, सब्र के साथ उसमें खड़ा होने का मौका मिला। उसी की वजह से बिजनेस स्टेबलाइज हो गया काफी वक्त के बाद। और उधर से फिर फास्ट डेवलपमेंट आने लग गया। आई परचेस्ड माई 4-wheeler, दैट वाज अ टाटा इंडिगो। जब मेरे शादी का समय था तो आई वॉज परचेस्ड अ ब्रांड न्यू स्कोडा। उसके बाद एसयूवी, इनोवा, टोयोटा कोरोला और ऐसे अलग अलग कार्स परचेज किए हैं। काफी साल से मैं BMW मेंटेन करता हूं, टॉप मॉडल 5 सीरीज। और उसके अलावा एक फॉर्च्यूनर भी है मेरे पास। ये नई कार है। दिस इज अ मर्सिडीज बेंज GLS 350। ऑन द रोड कॉस्ट इंक्लूडिंग द पैकेज इंश्योरेंस 1,17.5 लाख रुपीस। शायद मैं बिजनेस में नहीं आया होता, कोई स्कूल में टीचर की जॉब कर रहे होंगे। सैलरी के बाद शायद मैं बहुत मुश्किल से 5,000 रुपया बचा पाएंगे। एक साल में 5,000 रुपए की बचत में कितना पैसा मिलेगा? ओनली 60,000, करेक्ट और नॉट? 10 साल में 6 लाख, 30 साल में 18 लाख। और उसमें मेरा बढ़ती हुई ज़रूरतें, अगर घर बनाना है तो घर बनाना है, बच्चों का एजुकेशन देखना है तो वो भी देखना है, कुछ भी बीमारी का इलाज करना है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, और भी कुछ भी खास बात हुआ तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके बाद एक 4-wheeler खरीदना बड़ी दूर की बात होता था। तो ऐसे आदमी कभी मर्सिडीज BMW के बारे में सोचेंगे? ये मेरी पर्सनल अचीवमेंट ये बात नहीं है दोस्तों। आज मेरे टीम के अंदर 1000+ पीपल आर देयर, दे आर यूजिंग देयर सुपर लग्जरी कार्स। लाइक अवर बितुपन जी, मैंने देखा था उनके मर्सिडीज बेंज
और साथ के साथ अभी नई ओडी खरीदे, अभी हमारे ऐसे खास सब लीडर्स के पास उधर अच्छे अच्छे गाड़ियां हैं, अच्छे लाइफस्टाइल लोग मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल अपॉर्चुनिटी। वही अपॉर्चुनिटी में सपोर्ट भी आपको ज्यादा मिलेगा, बस अपने आप तैयार होना चाहिए आप लोग। कभी सोचता था कि हम अपना परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं, केरला के कभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हम लोग बराबर देख नहीं पाए। जरूरत नहीं लगता, उतना पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, या चाहता नहीं है ऐसे, लेकिन ईश्वर की कृपा है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से दुनिया में तकरीबन 40 से ज्यादा देश, दुनिया के सारे खास और वंडर सब कुछ देखने का मौका मिला है। वर्ल्ड की बेस्ट होटल्स, ये दुबई की होटल अटलांटिस है, समंदर के अंदर 6 किलोमीटर अंदर है। मेरा पेरेंट्स बैठा हुआ है उधर, उसके रूम अगर मैं बताऊं तो इट्स अ वंडरफुल वन, फैंटास्टिक वन। आप देख सकते हैं फुल समंदर का व्यू है, वेरी ब्यूटीफुल रूम। एक ऐसे रूम में अगर एक दिन के लिए रहना है तो लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। आप देखिए ये रूम से उसकी नजारा है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, पूरा घूमने के लिए कम से कम एक दिन पूरा लगेगा। उसके अंदर वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट एक्वेरियम इसके अंदर है, इस होटल के अंदर है। एक वंडरफुल वाटर थीम पार्क इस होटल के अंदर है खुद। इस होटल के लिए मोनो रेल चलता है और ये रोड जो जाता है समंदर के नीचे से जाता है। फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। दुनिया के बहुत बड़े खास खास चीज अपने परिवार के साथ जाकर देखने का मौका मिला है दोस्तों। वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट गोल्डन स्टैच्यू, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज, इंडिया के वंडर्स ताजमहल से लेके आईफल टावर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया के फास्टेस्ट ट्रेन, दुनिया के सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसका फ्लोर ग्लास से बना हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे। मैडम टुजाड्स म्यूजियम, दुनिया के अच्छी अच्छी चीजें, वर्ल्ड के बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क, दुनिया के अच्छे अच्छे नजारे है ना, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब ये मालदीव्स के अंदर मैंने लिया था, हम लोग एंजॉय किया था, इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। समंदर के अंदर स्पीड वाटर स्कूटर चलाने का मौका, मतलब ये बातों से कभी बयान नहीं कर सकता। अंडर वाटर जंपिंग इन सबमराइन 100 टन मीटर पे समंदर के नीचे सबमराइन के अंदर जाने का मौका, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस रहा। एक तमन्ना था कभी देखे कि हॉट एयर बैलून के अंदर सफर करना चाहिए। अभी मैं टर्की गया हुआ था लास्ट, टर्की के अंदर हमने हॉट एयर बैलून का भी पूरा यूज किया। अभी हम लोग हॉट एयर बैलून से वीडियो लिया है। इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। ऐसे खासकर जगह देखना बड़ा अच्छा लगता है। ये ऐतिहासिक एक जगह है जिसमें जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोसेस और ऐसे बहुत बड़े बड़े हस्तियां जिन्होंने जी अपनी जिंदगी, जिधर पहाड़े खोद के लोगों ने घर बनाए थे, सिटियां बसाए थे, ऐसे जगह। ये वंडरफुल प्लेस है, मतलब इसको डेड सी कहते हैं। जिनको इवन तैरना भी नहीं आता वो इधर आराम से स्विमिंग कर सकते हैं, कभी डूबेगा नहीं आदमी। मेडिसिनल वाटर है, उसमें कोई जीवित वस्तु उस पानी में नहीं, क्योंकि ऐसे खारा पानी के अंदर कभी कोई जिंदा रह नहीं सकता। लेकिन इसकी जो वाटर है, मड है, उसकी जो भी हो वो बहुत मेडिसिनल है। वंडरफुल एक्सपीरियंस। पूरा यूरोप घूमने का मौका मिला है और उसमें भी 14 नाइट्स एंड 15 डेज वी स्पेंड इन अ क्रूज, लग्जरी क्रूज ऑफ रॉयल कैरिबियन नेम्ड विजन ऑफ द सीज। हमने उधर हमारे साथ में जितने सब लोगों ने सफर किया उनके बारे में जब पता किया तो समझ में आ गया दे आर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। एक साधारण से साधारण आदमी
अपने परिवार के साथ, ऐसे लोगों के साथ एक ट्रिप में जाना, वो एक आदमी की लाइफस्टाइल बढ़ाने की एक सिंबल है। दोस्तों, वक्त मिलेगा जरूर एक बार एंजॉय करना चाहिए। और ऐसे यूरोप की पहाड़ियों के ऊपर जब इंडिया में ऐसे एक्सपीरियंस में कभी मतलब बातों से कभी बयान नहीं कर सकता। चाहता दिल के अंदर ऐसी ऐसी जगह जाके देखना है जो एकदम रूई की गद्दे से ना एकदम स्नो से भरे हुए जगह, ऐसे खूब एंजॉय करना है, स्कीइंग, ये सब चीजें। हमने ऐसे ऐसे पहाड़ देखा है काफी जगह। ये दुनिया के एक बहुत खूब और खूबसूरत जगह है। ऐसी जगह पे जाके खड़े होने में ना ऐसा लगता है कि हम दुनिया की कोई ऐसे लास्ट जगह पे आ गया, कोई आगे कोई जगह है ही नहीं, ऐसा लगता है कभी। इतनी बड़ी माउंटेन, उसके ऊपर ग्लास से बना हुआ है ये ब्रिज। वो ग्लास से देखेगा तो लगेगा कि हम आसमान में खड़े हैं। आप बादल नीचे देख सकते हैं उधर। ये सब कुछ एक्सपीरियंस ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये रोम के कोलोसियम है जो दुनिया के वंडर में माना जाता है। पिज़ा टावर, खूबसूरत शहर जो यूरोप में खूबसूरत कंट्रीज, जुंगफ्राउ माउंटेन्स, डिज्नीलैंड, आईफल टावर, ग्रैंड कैनियन इन यूएस नियर टू लास वेगास। वी एंजॉयड अ लॉट ओनली बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल बिजनेस। कभी दिल में नहीं था ऐसा कभी सोच, ग्रैंड कैनियन अगर आपको पूरा देखना है, यू हैव टू हायर ए हेलीकॉप्टर। वही हेलीकॉप्टर दुनिया का वंडर है, दैट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क। दुनिया की बेहतरीन जगह है वाशिंगटन डीसी, उधर के कैपिटल बिल्डिंग है, उसके सामने से ये फोटो लिया है। ये वन ऑफ द वंडर इन द वर्ल्ड, नयाग्रा वाटरफॉल्स। इसका दिन का रात का मजा लिया खूब, बहुत जबरदस्त। हम बयान नहीं कर सकता ये क्या होता है, देखने से ही पता चलेगा आपको। कनाडा और कनाडा के ऐसे जगह जिसमें ठंड की वजह से रिवर पूरा आइस हो गया, उसके ऊपर हम खेल सकते हैं। एक ऐसी जगह है खूबसूरत जगह जो आइस ग्लेशियर्स बोलते हैं। उधर जाने का एक बस मिलता है, वो बस भी अजीब अजीब सा लगता है, इतना बड़ा भारी टायर के साथ हम नॉर्मली कभी देख नहीं सकते। ऐसे ट्रिप एंजॉय करने का मौका मिला, इतना ठंड और इतनी हवा आता है ना, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन मच। ऐसे कभी ट्रिप में जाते हैं ना तो हमारा एक सोचने की नजरिया बदलेगा, एक बड़ा सोच अपनाएगा, एक बड़ा सोच अपना मिलेगा। बीत गया हुआ समय के बारे में एक बार प्लानिंग करने का मौका,
आने वाला समय के बारे में एक बार प्लानिंग करने का, इवैल्यूएट करने का, एक बड़ा सोच अपनाने का, नई टारगेट सेट करने का, पूरा रिफ्रेश होने का वक्त मिलता है। दिस इज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस वी हैड इन बेवर्ली हिल्स। वन ऑफ द मोस्ट, जो दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज रहते हैं ना, जब पहले से चाहा था दिल में कि एक बार अपने पेरेंट्स के साथ हज पे जाना है, वो भी मौका मिला है दोस्तों। ये उसकी फोटोग्राफ है। ये बहुत बड़ी मतलब सेटिस्फैक्शन की बात है। अच्छे एज पे वो भी जाने का एक बार मौका मिल गया। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ऐसे काफी, यही नहीं, जो अचीवमेंट लिया ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आज मेरे टीम के अंदर हजारों परिवार के अंदर ऐसे परिवर्तन आने लग गया। मैं बताऊंगा, इसलिए जो प्रोग्राम हमने रखा है, द रेस फॉर सक्सेस, सक्सेसफुल बनने के लिए, ए रेस टू हिस्ट्री, इतिहास बनाने के लिए। गेट रेडी, आप लोग तैयार हो जाइए एंड आप अपने टीम को भी तैयार कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा डेवलपमेंट, बहुत बड़ी परिवर्तन की वक्त से गुजर रहा है। और इस परिवर्तन की समय पे अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो जरूर है आपकी जिंदगी में भी वो सारे परिवर्तन आएगा। और मैंने ये रेस प्रोग्राम को ये नाम भी इसलिए दिया था, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। R for responsibility, A for attitude, C for commitment and E for education. This is race. आप इस बात से समझ में आ जाए एक बार, और इस बात को अगर आप एक बार इंप्लीमेंट करें अपने बिजनेस के लिए, तो आपकी लाइफ में इससे जो मैंने दिखाया उससे भी बड़ा अचीवमेंट स्टार्ट होगा दोस्तों। स्क्रीन में स्क्रैच मत कीजिएगा। उसमें सबसे पहला एक पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द सुनने से ही हमें समझ में आता है क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस पे देख सकता है, रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी, 2 शब्द है, ये दोनों एक बार मिला दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी द एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स, यानी सही सिलेक्शन करने का, सही फोकस करने का आपकी काबिलियत, इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकते हैं। हम हिंदी में नॉर्मली बताते हैं जिम्मेदारी। असमी में क्या बोलते हैं संजय जी? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। हाँ, दायित्व लेने का मतलब, जो दायित्व लेता, दायित्व, यस सर, राइट। दायित्व देना है मतलब जिम्मेदारी उठाना है, उत्तरदायित्व उसको बोलते हैं। और ये दायित्व लेना चाहिए, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें 2 शब्द है, रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स क्या है? एक क्रिया के साथ एक प्रतिक्रिया जब होता है तभी रिजल्ट बनता है। एग्जाम्पल, जब हम क्रिकेट खेलता है, बैटिंग करने के लिए खड़े हैं क्रीज में, तो बाउलर बॉल डालते हैं। बॉल डालने की समय पे हम उस बॉल को कैसे खेलेंगे वही हमारा रन डिसाइड करता है, राइट है कि नहीं? अगर हम सही डायरेक्शन में उसको खेलेंगे, दैट इज कॉल्ड राइट रिस्पॉन्स। बॉलर कैसे बॉल फेंका ये बात नहीं है, आपने कैसे बैटिंग किया ये सबसे खास बात है। मेरा कहने का मतलब यह है, आपके जिंदगी में होने वाला हर चीज में आप कैसे बिहेव करते हो, रिस्पॉन्स करते हो, वही आपकी जिंदगी में सक्सेस लाते हैं। जैसे माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी आया, किस तरीके से आप माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी को लिया, ये खास बात है। और उसमें आपको अपनी सारी हुनर यानी जिम्मेदारी को अपने लिए, काबिलियत को अपने लिए यूज करना चाहिए। The responsibility is our ability to respond. It is the ability to make a choice, यानी सही निर्णय लेने का, ability to accept the consequences. अगर हम सही तरीके से बिजनेस किया, हम सक्सेसफुल होगा। जो भी बिजनेस से इनकम बेनिफिट आएगा वो अपना खुद का है। जो बिजनेस से हम सही तरीके से नहीं किया, जो हमारा सफल नहीं होगा, असफलता मिलेगा, उसका भी पूरा श्रेय अपने को ही जाएगा। मतलब अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मेरे कारण, और मैं फेलियर हुआ तो भी मेरे कारण। मैं ही अपना फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। आई एम द पर्सन टू एक्ट फॉर माई सक्सेस। इस बात को पूरी तरीके से जब आदमी समझता है ना, इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं।
और एक डिस्ट्रीब्यूटर को अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऐसे बताते हैं अगर जिंदगी में कामयाब होना है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेना चाहिए। अगर नहीं लेगा हम कभी सफल नहीं बनेंगे। ये किसी और का बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है। 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से सक्सेस नहीं मिलेगा। जैसे पानी उबालने के लिए अगर रखा है चूल्हे पे, वो 100 डिग्री में पानी भाप बनता है, बॉईल होता है। अगर वो 90 डिग्री में जाके ऑफ कर दिया तो कभी बॉईल होगा ही नहीं ना। वैसे ही हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेंगे तभी हमारे जिंदगी में सक्सेस मिलेगा। दोस्तों एक बार सोच के देखिए, हम इस दुनिया में और कोई चीज में कोई बदलाव नहीं कर सकता। यू मस्ट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीजन, हम वक्त को बदल नहीं सकता, हम सर्कमस्टेंसेस यानी हमारी परिस्थिति को बदल नहीं सकता, और हवा के गति में भी हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट वी कैन चेंज आवर सेल्फ। जब हम अपनी लाइफ में बदलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उधर से आपकी जिंदगी में पूरी की पूरी सक्सेस मिलेगा। आप उत्तम जी को देखिए, आप बितुपन जी को देखिए, संजय जी को देखिए, विपुल जी को देखिए, जितना अचीवर्स है हमारा, उन सारे अचीवर्स में देखिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेने की वजह से आज सफल हुए हैं। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरुआत में उन लोगों ने कैसे काम किया, किस मुश्किलों से गुजरा, वो सारी मुश्किलों से आपको भी गुजरना होगा। आपको भी ऐसे मेहनत करना होगा, तभी आपका सक्सेस मिलेगा। इस बात को जब पूरी तरीके से एक आदमी जब समझते हो ना, उधर से रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टार्टिंग होता है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा होना है, हमें खुद एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हम नहीं कर सकता 10 लोगों को रख दिया महीने सैलरी देके कि तू मेरे लिए दौड़ लगाए, तू मेरे लिए वॉकिंग करे, तू मेरे लिए पुशअप करे, तू मेरे लिए खेल कूद करे, तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा क्या? नहीं ना, हम खुद ही करना पड़ता है ना। इसी तरीके सक्सेस के लिए भी हमें खुद ही मेहनत करना होता है। दोस्तों ऐसा बताता है, दिस इज अ वेरी गुड इक्वेशन, E प्लस आर इज इक्वल टू ओ, यानी इवन प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू आउटकम। खाली क्रिकेट में आने की वजह से सचिन या विराट कोहली सफल नहीं बने। क्रिकेट उन्होंने कैसे लिया, किस तरीके से खेला, वो उसको सक्सेसफुल बनाए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ये लोग कभी सिनेमा इंडस्ट्री में आने की वजह से वो सफल नहीं हुए। वो फिल्म इंडस्ट्री को किस तरीके से लिया, वो उनको कब सक्सेसफुल बनाए। इसी तरीके से माई लाइफस्टाइल में कहानी आने से फायदा नहीं है। माई लाइफस्टाइल को किस तरीके से आप करेगा, एक अच्छे सच्चे रूप में आप करेगा, उधर से आपका सक्सेस मिलेगा। ज्यादातर लोग क्यों ये बिजनेस में फेलियर होता है? बिकॉज उन लोगों को एक्सक्यूज यानी बहाना बताने का आदत है। जब तक एक आदमी अपना हार नहीं मानता, यानी अपनी हार की जिम्मेदारी खुद को नहीं समझता, तब तक एक आदमी असफल नहीं होगा। जिस समय वो समझेगा मेरी वजह से मेरी असफलता हुई है, उधर से वो सक्सेस की ओर जाना शुरू करेंगे। इसलिए बताऊंगा दोस्तों, एक्सक्यूजेस आर यूजलेस। अरे कोरोना चल रहा है, बारिश चल रहा है, कुछ और चल रहा है, महीने का अंत चल रहा है, दिवाली चल रहा है, बिहू चल रहा है, और ऐसे कुछ भी कारण हम बताना नहीं है। रिजल्ट इज प्राइसलेस, रिजल्ट्स आर प्राइसलेस। जो रिजल्ट हम बनाएंगे वही अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। क्या आप विश्वास करते हो ये बिजनेस में आप सफल हो सकता है? अगर आप विश्वास करते हो तो जरूर इस बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपको विश्वास है तो आप अपना 100% एफर्ट डालने में आपको कभी हिचकने की जरूरत नहीं है। गेट रेडी फॉर दैट, इस बात को समझ लीजिए। एंड नो एक्सक्यूज। एक आदमी सफलता के लिए जैसे अपना सांस लेने की चाहत या जरूरत होती है ना, उसी तरह सफल बनने की तड़प जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बनेगा। मेरा मतलब योर लक्ष्य, आपके जो लक्ष्य हैं आपके लिए जान से खास और प्यारा होना चाहिए, और आपके अंदर पूरी के पूरी विश्वास होना चाहिए।
और हम जीने के लिए जो जरूरत करते हैं वैसे ही जरूरत आपके लिए आपका सक्सेस होना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल बनेगा अपने लाइफ में। इसलिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें इधर कैसे होना चाहिए दोस्तों, हमें अपनी एक्सक्यूजेस को एफर्ट के रूप में कन्वर्ट करना है। मेहनत, लेजीनेस जो होता है ना, आलस्य, उसको डिटर्मिनेशन में कन्वर्ट करना है। उसी से मेहनत करेगा तो हर चीज अपने आप जगह पे हो जाएगा। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए? बिकॉज ये आपका खुद का बिजनेस है। इससे जो कुछ भी बेनिफिट मिलेगा वो सब आपका है, जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकते हैं। और इस दुनिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना आज तक कोई भी सफल नहीं बने। खास तौर पे माई लाइफस्टाइल बिजनेस में भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने लिए लेगा वही आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, नहीं तो आपकी सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये आपका बिजनेस है। किसी और के डिपेंड होकर अगर आप चलेंगे आप कहीं नहीं पहुंचेगा। लोग बताते हिंदी में, दूसरों के कंधे पे हम मैक्सिमम श्मशान तक जा सकता है ना। दूसरे लोग हमें तभी उठा के जाते हैं जब हम मरता है और श्मशान भूमि की तरफ, राइट और नॉट। हम अपने कंधे पे सफल होने की कोशिश रखना चाहिए। बंदूक चलाना है तो खुद उसको होल्ड करना पड़ेगा। वैसे ही माई लाइफस्टाइल में सफल होना है तो खुद उसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा आपको। और एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समय की कमी के होने के कारण 1 by 1 में एक बार आपको बता दूंगा कि क्या आपके जिम्मेदारी है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहले क्यों बिजनेस स्टार्ट किया इसको समझना जरूरी है, यानी आपका लक्ष्य निर्णय करना बहुत जरूरी है। जैसे लक्ष्य पे पहुंचने का पूरा विश्वास, और वो आपके लिए उतना खास होना चाहिए, उसके लिए आप अपना जान तक देना चाहिए, उसको लिखित में रखने का। और उसी के साथ साथ वीकली टारगेट्स। बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कौन सी हफ्ता चल रहे मालूम नहीं, कौन सी महीना चल रहे मालूम नहीं, इस हफ्ते में क्या इनकम चाहिए किसको पता है, पिछले महीने का क्या इनकम था अरे पता नहीं है, आगे का महीने में क्या इनकम मिलेगा, जब मिलेगा तब बताएंगे, है ना। ऐसे सोच में कभी हम सक्सेसफुल बनेंगे क्या? नहीं बन सकता। आपको स्ट्रॉन्ग, बी सीरियस विथ योर बिजनेस। किसी और के कहने पे जरूर बिजनेस में आया होगा। हम इस दुनिया में जन्म तो वैसे ही लिया था ना, हमने कभी मांगा नहीं था जन्म लेना है करके। पापा मम्मी ने सोच लिया जन्म हो गया हमारा, राइट। ईश्वर ने मौका दे दिया, राइट और नॉट। उसी तरीके से माई लाइफस्टाइल में तो आए हैं, लेकिन आप अपना वीकली टारगेट और अपना लक्ष्य सामने लिख लिख के काम करना चाहिए। उस पर कैसे पहुंचेंगे उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। क्या क्या मेहनत, कितना खंडा मेहनत, कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितना बीवी बिजनेस वॉल्यूम लाना है, ये सब कुछ प्रॉपरली, और उसका पूरा एक्टिविटी आपको डिजाइन करना होगा। और आपको अपनी एनर्जी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बरकरार रखने के लिए कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी है। यह ट्रेनिंग से आपकी माइंड और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, तभी आप कर पाएंगे। 6 महीना अगर लगातार, आप बड़ा अचीवर भी क्यों ना हो, अगर 6 महीना बिजनेस से दूर रह गया तो आप बिजनेस से आउट हो जाएगा। इसलिए हर महीने में कम से कम या तो हर हफ्ते में एक ट्रेनिंग, एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को अटेंड करना बहुत जरूरी है। आपके टीम 7 सिस्टर्स और ऐसे अलग अलग टीम में आप बिलोंग करते हैं, हर टीम आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइज करता है, अगर नहीं करता है तो आपको करना होगा। ऐसे हर हफ्ते में आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग मिले। और क्या ट्रेनिंग लेगा हम लोग? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये कैसे दुनिया में डेवलप हुआ, ये कैसे डेवलप हो गया और इसका फ्यूचर क्या है, और इधर क्या क्या चीज होती है। कस्टमर सबसे अच्छा बिजनेसमैन है, वर्ड ऑफ माउथ यानी मौखिक प्रचार सबसे अच्छी प्रचार है, और उसी की वजह से जो भी बिजनेस आपका बनेगा वो ऑनलाइन के थ्रू, इधर आपका सबूत है, उसको आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना जरूरी है। ये कंपनी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका होना जरूरी है। कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट डील करते हैं, वो प्रोडक्ट क्या है और कैसे उसका बेनिफिट क्या है, इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस का प्लान क्या है, इसको कैसे करना है, पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना, इसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है।
जो भी लोग ये बिजनेस में आए इस बात को समझ लीजिए, बिना ट्रेनिंग से, बिना नॉलेज से, बिना अंडरस्टैंडिंग से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई चीज अगर अपने अंदर अगर जाना है तो हमें बहुत पूर्व उसके लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। एंड शुड बी ए लॉयल यूजर ऑफ माई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। आपके घर में हमारे साबुन के अलावा कोई साबुन कहीं भी यूज नहीं होना चाहिए। हमारा हैंड वॉश के अलावा कोई हैंड वॉश कभी यूज नहीं होना चाहिए। हमारा टूथपेस्ट के अलावा कोई टूथपेस्ट यूज नहीं होना चाहिए। हमारा चाय पत्ती या कॉफी के अलावा कोई चाय पत्ती या कॉफी हमारे घर में यूज नहीं होना चाहिए। हमारे घर में हर सदस्य 95 का सेवन करना चाहिए, कवचप्राश का सेवन करना चाहिए, इम्यूनो प्लस का सेवन करना चाहिए। किसी को बुखार हो गया तो बिलो 37 जरूर लें। साल में कम से कम 3 महीना वेलहार्ट की एक कोर्स करें, लिवेगाइन की एक कोर्स करें। अगर किसी को अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, हमारे थाई हेल्थ प्रोडक्ट यूज करें, हमारे यूरी फ्लैश प्रोडक्ट यूज करें, हमारा जो भी प्रोडक्ट आते हो वो प्रोडक्ट को यूज करें। हम पहले प्रोडक्ट को यूज करें, उधर से आपकी सक्सेस होती है। आप कितना लॉयल कस्टमर बन सकता है, कितना इसका बेनिफिट लेगा, उतना आपका बिजनेस के अंदर सक्सेस आएगा। इस बात को समझ लीजिए आप। और कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 3 रेगुलर कस्टमर मिलना चाहिए, आपके खास लोग। वो लोग मार्केट में से प्रोडक्ट जो खरीदता है, वो प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो वो मार्केट से लेने के बजाय आपसे लेना चाहिए। क्या हर घर में टूथपेस्ट की जरूरत है कि नहीं? हर घर में साबुन की जरूरत है कि नहीं? हर घर में शैम्पू की जरूरत है कि नहीं? हर घर में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की यूज है कि नहीं? हर घर में चाय की यूज है कि नहीं? हर घर में 95 यूज करना है कि नहीं? इस बात को आप समझ लीजिए। वो प्रोडक्ट अपना यूज करें। कम से कम 3 रेगुलर कस्टमर आपको बनाना बहुत जरूरी है। दीज आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर। बिजनेस की वेबसाइट कैसे खोलना है, एंट्री कैसे करना है, प्रोडक्ट कलेक्शन कैसे करना है, कूपन एक्टिवेशन कैसे करना है, ये सब के बारे में आपको खुद नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कुल मिलाकर के ये मैं बताऊंगा एक डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी चीजों को करते हुए आगे जब आप काम करेंगे, आपका प्रोजेक्शन चार्ट, एक हफ्ते में ऑर्गेनाइजेशन 1 से 2 से कितना बिजनेस आएगा, उसके लिए क्या क्या काम करना चाहिए, किधर किधर 1-to-1 प्लान दिखाना है, जिधर ग्रुप मीटिंग करना है, जिधर वीकली मीटिंग करना है, किधर किधर से ट्रेनिंग करना है, सब अंडरस्टैंडिंग से आपको काम करना चाहिए। डेली वर्क चार्ट, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक दिन सुबह से लेकर रात तक जब होता है ना, उस वक्त वो किस तरीके से किधर किधर क्या क्या काम करेगा, उसका प्रॉपर वर्क चार्ट बनाने का, टाइम शेड्यूल के साथ बनाने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वक्त जिंदगी का सबसे खास होती है। जो राइट टाइम मैनेजमेंट करता है वही ये बिजनेस में सफल होता है। वक्त जिंदगी का खास और अमूल्य वस्तु है। वक्त के बारे में लोग बताते हैं, वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके ही छोड़ेगा। अरे उसे तो हालात भी नहीं छोड़ेगा, वो खुद को अपने हालात पे छोड़ेगा। यही वक्त है दोस्तों। इस वक्त को बड़ा सही उपयोग करें तभी फायदा है। वैसे हम करेंगे, वैसे हमारा टीम करेंगे, उधर से हमारा सक्सेस मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब ये बिजनेस में टीसी बनेगा तो समझ लीजिए दोस्तों, इनकम इज द बेस्ट मोटिवेशन। एक टीसी कम से कम इनकम 5000 अर्न करना जरूरी है। दिस इज कंपल्सरी। इससे नीचे कोई टारगेट चाहिए ही नहीं। जितना चाहिए उसका डबल के लिए मेहनत करेगा प्लान बना के, तब आपको आधा मिलेगा। यानी 5000 चाहिए तो 10,000 की टारगेट में आपको मेहनत करना होगा। और एक टीसी डेली कम से कम एक 1-to-1 मीटिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन करना जरूरी है। आज ऑनलाइन में जूम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जो भी आपको वीडियो कॉल्स के थ्रू, स्काइप के थ्रू, है ना, ऐसे ऐसे मीटिंग्स आपको करना है। आपका टीम को आपको सिखाना है जरूर। इधर से लोग अपनी एक्टिविटीज करेगा, उधर से हमारा सक्सेस है। दिस इज मस्ट। वीकली कम से कम 3 ग्रुप मीटिंग यानी हाउस मीटिंग, उसमें कम से कम 3 से 5 फैमिली रहना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे। ऑन वीकली मीटिंग एक टीसी अपना खुद का स्टार्ट करना चाहिए। उसके लिए जो फ्री एप्लीकेशंस वगैरह मिलता है, जैसे गूगल मीट हो गया, वैसे एप्लीकेशंस मिलता है। 45 मिनट्स के लिए जूम मिल गया, और ये सब कुछ आप बराबर इस्तेमाल कीजिए।
जब आपका इनकम बढ़ेंगे, छोटी सी एक पैकेज लीजिए महीने का, उसी से चलाइए। हर टीसी अपना रेगुलर वीकली जीटीएस प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिसमें कम से कम 25 गेस्ट बैठना है। वो अपना पूरा टीम के साथ इसको प्रमोशन करते हुए जब यूज करेगा, तभी आप इसमें सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। मेक श्योर यूर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स अटेंडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आपके टीम में जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, पहले उनको बात करके उनको कंफर्म कर दें, उनके अंदर वो प्रोग्राम अटेंड करने का एक्साइटमेंट और एनर्जी बनाए, कंफर्मेशन ले, याद दिलाए और ऐसे मीटिंग्स को प्रमोट करें। एंड कम से कम हर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, हर डिस्ट्रीब्यूटर्स का लिस्ट होना बहुत जरूरी है। डेवलप और मेंटेन ए लिस्ट ऑफ ऑल योर डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसमें कितना लोग एक्टिव हैं, उन लोगों की एक्टिविटीज क्या है, इस बात के बारे में समझ लीजिए। लोगों के बारे में समझो, वो क्या है, उनकी हुनर क्या है, वो कितनी कैपेबिलिटी रखता है, कितनी क्वालिटी रखता है, कहां पहुंच सकता है। उन लोगों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बायोडाटा जैसा आपके पास होना जरूरी है। और कम से कम एक टीसी के पास 5 रेगुलर कस्टमर फैमिली रहना चाहिए, ताकि वो हमसे प्रोडक्ट खरीदे और यूज करें। आप प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट बताएंगे तभी यूज होगा। इसका एक्सपीरियंस शेयरिंग वगैरह आप अपना मोबाइल में वीडियो के रूप में लेके एक प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करवाएं, एक सुनाएं, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बिकेगा, है कि नहीं। और जरूर याद रखिए, परफॉर्मेंस बोनस हर महीना आपका विन होना चाहिए। ऐसा कोई महीना ना गुजरे आप परफॉर्मेंस बोनस क्वालिफाई नहीं किया। दिस इज ए मस्ट फॉर योर सक्सेस। ये टीम के अंदर आपका आदत बनाइए। और उसी तरह जब एक आदमी एटीसी बनता है ना, उनका मिनिमम वीकली इनकम का जो टारगेट है 10,000 होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया, डेली 1 और 2 1-to-1 मीटिंग, कम से कम एक हफ्ते में 5 जगह पे ग्रुप मीटिंग, जिसमें 5 फैमिली या 3 फैमिली बैठे हैं। वीकली एक जीटीएस उनका भी होना चाहिए पूरी टीम के लिए। टोटल कम से कम 40 गेस्ट बैठे, डिस्ट्रीब्यूटर पूरे के पूरा, और उनके पास भी डिस्ट्रीब्यूटर्स का लिस्ट होना जरूरी है। परफॉर्मेंस बोनस क्वालिफाई करना जरूरी है। कम से कम 10 परमानेंट कस्टमर उनका भी हो जाए। एंड ऑर्गेनाइज 1 मंथली एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम विथ योर आरटीसी और अबव अपलाइन लीडर। आपकी आरटीसी और अबव अपलाइन लीडर के साथ महीने में एक एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी बेसिक नहीं एडवांस, जो डेप्थ में नॉलेज दे, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखे, कॉन्फिडेंस को कॉन्क्रीट करे। और उस तरीके की एक एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करना आपकी जिम्मेदारी है आपका टीम के लिए। उस तरीके से जब एक आदमी डीटीसी बनता है, उनका वीकली इनकम कम से कम 15,000 यानी 30,000 की टारगेट लेके चले, तभी 15,000 मिलेगा। हफ्ते के आखिरी दिनों के इंतजार में लोग बैठे होता है। महीने की लास्ट जो क्राइटेरिया है उसके लिए, क्वालिफिकेशन के लिए लोग फोकस करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं, हर दिन बिजनेस करने के लिए है, इसलिए डेली एक्टिविटी में फोकस करें। वीकली 5 हाउस मीटिंग आपका होना है, ग्रुप मीटिंग। वीकली जो आपका मीटिंग हो जिसके अंदर कम से कम 50 से ज्यादा गेस्ट बैठे, पूरी की पूरी जबरदस्त प्रमोशन हो। इस तरीके से आपके टीसीस, आपके एटीसीस, आपके डीटीसीस काम करेगा, तब आपके टोटल टीम की जो रिजल्ट है अच्छा होगा। और उस आपके पास लिस्ट होना जरूरी है। परफॉर्मेंस बोनस आप और आपके साथ सारे डिस्ट्रीब्यूटर को हासिल करवाने का प्लानिंग बहुत जरूरी है। टेक देयर कमिटमेंट, कम से कम 15 रेगुलर कस्टमर आपका बन जाए, उनके थ्रू भी प्रोडक्ट बिक सके। एंड ऑर्गेनाइज 1 मंथली वर्कशॉप प्रोग्राम फॉर द प्रोडक्ट नॉलेज, फॉर द बेसिक प्रेजेंटेशन, फॉर द लीडरशिप प्रेजेंटेशन, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस तरीके की प्रोग्राम्स के लिए आरटीसी एंड अबव लीडर का एक वर्कशॉप आपको करवाना बहुत जरूरी है अपने टीम और टीम के डेवलपमेंट के लिए, सिलेक्टेड लोगों के लिए। एक आदमी जब इजटीसी बनता है, उनका मिनिमम से मिनिमम टारगेट 20,000 होना बहुत जरूरी है। क्रिकेट का खेल देखा होगा ना, टीम में कौन कौन खेलता है इससे कोई मतलब नहीं है। एक एक खिलाड़ी कितना रन को स्कोर करता है इससे मतलब है। इस तरीके से आपका कितना भी बड़ा टीम हो इसके कोई मतलब नहीं है। आपके टीम के लीडर्स कितना सेल्स रिजल्ट करते हैं उसी से मतलब है। इसलिए इनकम इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। आपको 20,000 का और आपका एक्टिविटीज बढ़ाना है। वीकली जीटीएस में आपका कम से कम 75 प्लस गेस्ट लोग बैठना चाहिए। वन शुड मेंटेन ऑल लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। परफॉर्मेंस बोनस विन करें, 20 रेगुलर कस्टमर मिले, ऑर्गेनाइज 1 मंथली लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। अपने पूरी टीम के अंदर एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जो आरटीसी एंड अबव लीडर करें। यह भी आपके लिए प्लानिंग में होना चाहिए। जब आप एसटीसी बनते हो तो जरूर समझ लीजिए एक एसटीसी का मिनिमम वीकली इनकम 25,000 प्लस होना जरूरी है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए।
पिछले हफ्ते तक क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे की हफ्ते से जी जान लगा के इसका कोशिश होना चाहिए। उस तरीके से आपकी वीकली मीटिंग के अंदर 100 गेस्ट बैठे। और खास बात मैं बताऊंगा, आपके टीम की फर्स्ट लेवल यानी ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1 और 2 में 1, उसको 2 बोलता है, उसको फर्स्ट लेवल बोलता है, ये 2, और उसके बाद उनकी फर्स्ट लेवल यानी 4, उसके बाद उनकी फर्स्ट लेवल यानी 8। एक खास लीडर आपके साथ होना जरूरी है और ये सब लोग परफॉर्मेंस बोनस क्वालिफाई करना है। और आपके लिए 20 कस्टमर इधर भी मेंटेन करें आप, और आपके जो बिजनेस वॉल्यूम 50,000 MBV कंप्लीट किया, उन लोगों का एक लीडर्स प्रोग्राम आप रखें, प्लानिंग मीटिंग और इवैल्यूएशन मीटिंग रखे, ताकि आपकी पूरी टीम एकदम एक अच्छी एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के लिए खड़े उतरे। एंड राइट लीडर्स एट राइट पोजीशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। प्रॉब्लम क्या होता है, रॉन्ग लीडर्स एट राइट पोजीशन या राइट लीडर एट द रॉन्ग पोजीशन, ये दोनों हमारे लिए अच्छा नहीं है। बट राइट लीडर्स एट राइट पोजीशन जो आपकी पासिव इनकम को बरकरार रखेंगे, उसके लिए आप लोगों का सिलेक्शन और फोकस में आपका ध्यान जाना चाहिए। और आपकी पूरी टीम के अंदर एक सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए, क्या सिस्टम, डेली सेल्स क्लोजिंग का सिस्टम, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जो सिस्टम, प्रोडक्ट प्रमोट करने की सिस्टम, नए लोगों को रेगुलरली बिजनेस में लाने की सिस्टम आपके टीम के अंदर बरकरार होना चाहिए। आपका टीम कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, टीम में कितना लोग सिस्टमैटिकली काम करता है ये मायने रखता है। इसके लिए आप उनको पुश करें, एक्टिविटी बढ़ाएं। आप अपना परफॉर्मेंस बोनस कंटिन्यूअसली कंफर्म करना चाहिए। आप और आपकी टीम के अंदर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होना बहुत जरूरी है। नए नए जगह को बिल्डिंग, नई नई स्टेट को बिल्डिंग करने को हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बोलता है। और न्यू टीम बिल्डिंग, नई टीम आपका खड़ा होना चाहिए, नई लीडर्स आपका बिल्ड होना चाहिए, ताकि पूरी टीम के अंदर वो एनर्जी भरे एक बार। उसके लिए अपने को रेगुलर फोकस करना चाहिए। और आर के बाद हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद एटीट्यूड, ये फॉर एटीट्यूड। ऐसे बताते हैं योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर आल्टीट्यूड, यानी आपकी सक्सेस की लेवल या पोजीशन को आपकी एटीट्यूड डिसाइड करेगा। हिंदी अक्षरमाला में या इंग्लिश अक्षरमाला में ABCD, एक एक लेटर के लिए, A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3, D के लिए 4, ऐसे लिखे। एटीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करेगा, देयर इज ओनली वन वर्ड इन इंग्लिश विच विल गिव यू 100 पॉइंट्स टुगेदर। इसलिए एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक आदमी की सोचना और कंक्लूजन है, represent how a person thinks and feel about something or somebody। किसी के बारे में, कोई चीज के बारे में वो कैसा सोचता है, किस तरीके से दिल से लेता है, उसको हम एटीट्यूड बोलता है। एटीट्यूड इज ए पर्सन्स मेंटल आउटलुक विच डिफाइंस द वे वी थिंक और फील एनीथिंग। उसमें 3 बातें जो हमारे एटीट्यूड के ऊपर प्रभाव डालते हैं, वो है एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। आप कौन सी घर में, कौन सी पेरेंट्स को जन्म लिया, ये आपके कैरेक्टर फॉर्मेशन या आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत काम करता है। आप किस माहौल में पले बड़े, इसका बड़ा रोल होता है। और आप जो अर्जित करते हैं नॉलेज या ज्ञान, एजुकेशन, वो भी बड़ा मायना रखता है। उधर एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट में हम काफी बदलाव नहीं डाल सकता, लेकिन एजुकेशन में जरूर फोकस कर सकता है, जिसके एक आदमी की एटीट्यूड बदलेगा। अगर आपकी रिजल्ट, अगर आप उसमें खुश नहीं हो, इट इज अ मस्ट दैट यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। विदाउट चेंजिंग एटीट्यूड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। और एटीट्यूड में सबसे खास बात होती है एक आदमी की क्वालिटीज, और उसमें जो क्वालिटी से जो निखर के आता है, बाहर आता है, उभर के आता है, उसको बोलता है बिहेवियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सक्सेस। बिहेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज, बिकॉज इन लाइफ देयर आर मेनी सिचुएशन वेयर नॉलेज फेल्स। नॉलेज से कोई काम नहीं आता, बट बिहेवियर कैन स्टिल हैंडल। हम कैसे बिहेव करते हैं, डील करता है, वो बड़ा बदलाव ला सकता है। आप अपना टीम के साथ अच्छा बिहेव करोगे, लोगों को रेस्पेक्ट देगा और रेस्पेक्ट लेगा, आपका बिजनेस बड़ा होगा। अगर आप गलत बिहेव करोगे, लोगों की पैसे की गलत इस्तेमाल किया, लोगों के साथ गलत डीलिंग किया, अपने टीम के साथ खराब काम किया, आपका सक्सेस नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपका टीम के साथ अच्छे बिहेव करना बहुत जरूरी है। एंड डोंट लेट योर ईगो टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ।
ईगो कभी रखना ही नहीं है। ज्यादातर लोग ये बिजनेस इसलिए छोड़ते हैं कि वो दूसरों लोगों की ईगो से चिढ़ता है। कभी ईगो रखना ही नहीं चाहिए। एक हाथ में ईगो, एक हाथ में सक्सेस, कोई एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। ईगो लेगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा, सक्सेस लेगा तो ईगो को छोड़ना पड़ेगा। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, ऊपर रखा हुआ चीज लेना भी चाहिए, इधर रखा हुआ चीज छोड़ भी नहीं सकता। जो इधर रखा है उसको छोड़ के बिना इधर का कैसे मिलेगा। लोग ईगो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल होना जरूर चाहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसलिए ईगो विल नेवर एवर प्ले विथ एनीबॉडीज ईगो। ऑलवेज रेस्पेक्ट पीपल, कंसिडर पीपल, अंडरस्टैंड पीपल एंड टेक ए गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। इंसान ईश्वर का सृष्टि है, सब लोग एक जैसा ही है, ऊपर नीचा छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब लोगों से अच्छी बिहेव करें। नेवर लेट सक्सेस टू गेट इन योर हेड, यानी सक्सेस कभी आपकी दिमाग के अंदर घुस के अहंकार बढ़ाना नहीं चाहिए। महाभारत के अंदर देखिए कंस के साथ क्या हुआ, रामायण के अंदर देखिए रावण के साथ क्या हुआ। जिस समय उनकी अहंकार बस गए थे ना अपने दिमाग में, उधर से वो खत्म हो गया। राइट और नॉट? एंड नेवर लेट फेलियर टू गेट इनटू योर हार्ट, आपके दिल में कभी आपका निराश नहीं घुसना चाहिए, आपकी फेलियर नहीं घुसना चाहिए। हमेशा आप बी पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव, उस एटीट्यूड में रहे आप। विनिंग एटीट्यूड अपना बहुत जरूरी है। विनिंग एटीट्यूड यानी क्या है बिजनेस के लिए? एक आदमी की जो कस्टमर की सोच या एटीट्यूड है उसको बदलना है एक बिजनेसमैन की एटीट्यूड में। कस्टमर कोई काम करता है तो उनको रिजल्ट तुरंत चाहिए। बिजनेसमैन आज काम करेगा, 2 साल 3 साल के बाद रिजल्ट की उम्मीद करता है। एक ऐसा एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड रखना ही नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चीजों को पॉजिटिवली देखने की तरीका, नजरिया बढ़ा दीजिए। छोटा सोच कभी नहीं रखना चाहिए, वो आपको छोटा करता है। बड़ा सोच और बड़ा विश्वास रखने से जिंदगी अच्छा होता है। इसको हम लोग विनिंग एटीट्यूड बता सकता है। एक विनिंग एटीट्यूड आपको अपनाना बहुत जरूरी है। And key factors which will affect your attitude and which will affect for your big success, क्या है ये चीजें? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंटेंशन क्या है, ये बहुत मायना रखता है दोस्तों। आप बिजनेस कैसे करते हो ये नहीं, आप बिजनेस क्यों करते हो, किस इंटेंशन से करते हो, किस मकसद से करते हो, किस उद्देश्य से करते हो, ये मायना रखता है। ये बहुत बड़ी चीज है। आपका इंटेंशन नेक होना चाहिए। अरबी के अंदर हम बोलते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियत, इसका मतलब जो कर्म आप करते हो उससे ज्यादा उस कर्म करने की नीयत जो हो वो खास, वो नीयत नेक होनी चाहिए। अगर अच्छे नीयत के साथ, अच्छे मकसद के साथ हम काम करेगा, ईश्वर हमें सशक्त करेगा। ईश्वर हमें परिस्थिति प्रतिकूल से अनुकूल बना के देंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ हम बताएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कैरेक्टर, आपकी क्वालिटीज। एक अच्छा इंसान बनना है। इंसान वो है जिनको इंसानियत होती है, लोगों को पहचानना है, लोगों की सुख दर्द को समझने की ताकत रखना है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करें, लोगों के साथ गुस्सा मत करें, लोगों के साथ पोलाइटली एम्पावर करें, नेगेटिव बातें ना करें, पॉजिटिव बातें करें, कैरेक्टर सबसे बेहतर रखें। कोई गंदा कैरेक्टर अपने पास है तो उसको खत्म करें। सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करता है या पान का सेवन करता है, शराब यूज करता है, लोग इसको और लोगों से बुरी व्यवहार करता है, इसको हम लोग गलत कैरेक्टर में बोला जाता है। इन चीजों से मुक्त बनाइए अपने आप को। महात्मा गांधी जी ने जैसे बताया, जो बदलाव में समाज में चाहते हैं वो बदलाव आप खुद बन जाइए। वैसे ही जो जिस चीज को आपको अच्छा लगता है वो अच्छापन अपने आप में समावेश करने का आप कोशिश कीजिए, उधर से आपका सक्सेस होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट योर बिहेवियर, जैसे मैंने बता दिया था, जैसे आप लोगों से डील करते हो, बी ए गुड टीम प्लेयर। एक अच्छा बिहेवियर आप अपने लिए अपनाएं, उधर की आपको लाइफ में आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। बहुत खास बातें मैं इसी को लेकर के, जो आपकी एटीट्यूड के अंदर लेकर के बताऊंगा। टीम 7 सिस्टर यानी आपका टीम, एक ऐसा टीम स्पिरिट आपको रखना जरूरी है। टीम इज जस्ट लाइक ए फैमिली, एक अपनापन वाला फीलिंग, एक अपना रेस्पेक्ट, केयर, कंसिडरेशन आपको टीम के प्रति होना चाहिए। एंड यूर सक्सेसफुल एंड कमिटेड अपलाइंस आर लाइक योर पेरेंट्स।
जो भी आपकी सक्सेसफुल अपलाइंस है वो आपके लिए पेरेंट्स के जैसा है, उनको फॉलो कीजिए, उनको रेस्पेक्ट कीजिए बिना कोई कंडीशंस। बहुत ज्यादा लोग सोचता है मेरे अपलाइन ना बराबर सपोर्ट नहीं करे इसलिए मेरा सक्सेस नहीं हुआ। अरे अपलाइन की वजह से नहीं, आपके सक्सेस आपके वजह से होना चाहिए। उनका जिम्मेदारी था जैसे पेरेंट्स का जिम्मेदारी है, इस दुनिया में आपको जन्म देना पेरेंट्स का जिम्मेदारी है, आपको सक्सेसफुल बनाना पेरेंट्स का जिम्मेदारी नहीं है। वैसे ही आपको बिजनेस में लाना आपका अपलाइन का जिम्मेदारी था, वो तो उन्होंने बाखूबी निकाल दिया, लेकिन इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनाने की काम आपको करना चाहिए। इस बात को समझ लीजिए। क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन एंड रिलेशन इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। आपकी क्रॉस लाइन जो अपलाइन की दूसरी टीम या किसी और के टीम, उन लोगों के साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रिलेशन बनाना जरूरत नहीं है, जिसमें आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। आपका तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है, अलग अलग तरीका सुन के आप कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए क्रॉस कम्युनिकेशन मत कीजिए। लोग फेसबुक में और ऐसे व्हाट्सएप में अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करता है, सक्सेसफुल बनने की टिप्स मानता है, कोई फायदा नहीं दोस्तों। ऑलवेज समझ लीजिए आपकी अपलाइंस आपकी सक्सेस चाहेंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस से उनको सक्सेस मिलता है। दूसरा कभी आप सक्सेसफुल हो या फेलियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए शायद वो आपके लिए अच्छा ना सोचे या बुरा सोचे। इसलिए आपको अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ईगो रखना ही नहीं है। अंडरस्टैंड हु इज योर वेल विशर्स। अपलाइन एंड टीम एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी अपलाइन का एडिफाई करना होगा और आप अपना टीम लीडर्स का एडिफाई करना होगा। आपका एडिफिकेशन आपका टीम लीडर करेंगे, आपके अपलाइन करेगा या आपका टीम करेगा। लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप और आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें। लोगों की अच्छी क्वालिटीज को अपनाइए, बुरी क्वालिटियों को नजरअंदाज कीजिए, छोड़ दीजिए। हर आदमी में हर अच्छी क्वालिटी नहीं मिल सकता, लेकिन कोई भी नॉर्मल आदमी में भी एक बेहतरीन क्वालिटी आप नजर आ सकता है। इसलिए हर लोगों की अच्छी क्वालिटी को अपना के बुरी चीजों को आपको त्याग करना बहुत जरूरी है बड़ी सक्सेस के लिए दोस्तों। मैंने अभी तक आपको बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी और एटीट्यूड के बारे में। अभी मैं तीसरा बता दूंगा, सी दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट ये वर्ड अपने आप बताता है कम इट फ्रॉम माइंड, यानी अपना मन से जो अंदर से जो कमिटमेंट आता है ना, वही कमिटमेंट आपको सक्सेसफुल बना देगा। और कमिटमेंट को बताता इट इज द पावर व्हाट ट्रांसफॉर्म प्रॉमिस इनटू रियलिटी, यानी एक आदमी की जो वचन है उसको वाकई रियलिटी में एक्चुअल में कन्वर्ट करता है उस आदमी की कमिटमेंट। माई लाइफस्टाइल बिजनेस के प्रति, आपकी करियर के प्रति जो कमिटमेंट आप दिखाएगा वही कमिटमेंट आपको आगे ले जाते हैं दोस्तों। इसलिए आपको कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। और समझ लीजिए कमिटमेंट वाकई क्या है। कमिटमेंट में 3 कदम है, 3 स्टेप्स है, 3 कसौटियां हैं, 3 सीढ़ियां हैं। वो क्या है? पहला, लर्न हाउ टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल कैसे बनना है सीखिए पहले। इसलिए ट्रेनिंग का महत्व है। सीखने से पहले कोशिश गलत हो सकता है, इसलिए पहले सीखिए। देन वर्क फॉर योर सक्सेस, मेहनत कीजिए। देन वर्क अंटिल योर सक्सेस, आपकी सक्सेस तक आपको मेहनत करना होगा दोस्तों। आप एक बार सोचिए, जब सक्सेस की रास्ते में आप मेहनत करोगे, ऐसा नहीं है कि आपके सामने बाधाएं नहीं आएंगे, रुकावट नहीं होगा, ऑब्स्टेकल्स नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, चैलेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। जब आगे बढ़ने के लिए इंसान कोशिश करता है, उनको चैलेंजेस को ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है। जब एक बोट पानी में जाता है, वो आगे बढ़ने के लिए पानी की जो बहाव है या जो वेव्स है, जो पानी है, वो उसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन एक बार सोचिए, बिना पानी से मोटर कभी, बोट कभी नहीं जा सकता ना। एक पंछी जब आसमान में उड़ता है, सोचिए उस पंछी आगे बढ़ने से रोकता है एयर, पावर ऑफ एयर, हवा। लेकिन एयर नहीं तो पंछी कभी उड़ नहीं सकता ना। सोचिए, हम जब रोड में जाता है, रोड के जो फिक्शन होते हैं ना, वो फिक्शन के कारण हमारा स्पीड कम होता है। लेकिन रोड, फिक्शन के बिना रोड बनता ही नहीं है, उस रोड के बिना आगे जा भी नहीं सकते। इसलिए हम जब आगे जाते हो ना, तो हमें प्रॉब्लम्स को, तकलीफ को फेस करना होता है।
इसको फेस करने की ताकत आपको अपनाना पड़ेगा। इसलिए बताता है वर्क अंटिल यूर सक्सेस और वर्क टिल यूर सक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल पीरियड जरूर आएगा, इन्फेंट स्टेज पे स्ट्रगल आता ही आता है। एक छोटा बच्चा 1 महीना का, वो सोचे 1 किलोमीटर की सफर करके आ जाए, सैर करके आ जाए, नहीं कर सकता है क्या? अरे 1 महीने का बच्चा है, वो चलना सीखा ही नहीं, कैसे चलेंगे? वैसे ही आप बिजनेस में जब आए हो ना, तो 1 महीने का बच्चा कम से कम चलने के लिए 1 साल लगता है ना, वैसे आपको भी खुद समझने के लिए 1 साल लगता है ये बिजनेस के बारे में। लेकिन लोगों के पास वो पेशेंस ही नहीं है। दोस्तों, डिसअपॉइंटमेंट कब नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेशन कभी नहीं होना चाहिए। फेलियर तो आएगा ही आएगा, फेलियर तो आएगा ही आएगा। उस फेलियर को ओवरकम करने की एक निर्णय, यानी नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है। ऐसे हम बताते हैं मजाक में ना, हिंदी में, छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना था तो छेड़ना नहीं था। दोस्तों, माई लाइफस्टाइल में आ गया तो सक्सेसफुल बनना है। अगर एक बार पानी में घुस गया, पैर डाल दिया, तो पूरा भीग भीग के आना चाहता है सिर तक, मतलब सक्सेसफुल बन के ही आपको जाना चाहिए। एक बार सोचिए दोस्तों, जन्म लिया मैं सक्सेसफुल बनने के लिए, हारने के लिए नहीं, लेकिन हार से ही सक्सेस शुरू होता है। असीम प्रेम जी जैसा लोगों ने बता दिया, इस दुनिया में हार जैसा कोई जीत नहीं है और जीत जैसा कोई हार नहीं है। चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की नॉलेज लेते हैं। लोग अक्सर बताया करता है, पहाड़ों से टकराकर कौन कहां गिरता है, छोटी छोटी पत्थरों से टकराकर लोग अक्सर गिर जाते हैं, है ना? बड़ी बड़ी पहाड़ों से टकराकर कोई गिरा ही नीचे नहीं, छोटी छोटी पत्थर जो रास्ते में मिलते हैं ना, उससे टकराकर लोग गिर जाते हैं। सही है कि नहीं? इसलिए बोलता है, पहाड़ों से टकराकर कौन कहां गिरता है, छोटी छोटी पत्थरों से टकराकर लोग अक्सर गिर जाता है। बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना हर कोई कर लेते हैं, छोटी छोटी मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं। क्या बड़ी बात है, एक बार समझ लीजिए। जब ये बिजनेस में आके छोटी छोटी मुश्किल जब आपके सामने होगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सोचा, किसी ने गलत बिहेव किया, ये आपकी एटीट्यूड में इंप्रेस नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं डालना चाहिए दोस्तों। इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बता दिया था, मेरा डायरेक्ट सेलिंग की जो करियर जब मैं स्टूडेंट था तभी स्टार्ट किया था, सन 2000 में मैंने आया था मेरी जरूरतें पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, मेरी करियर की 2.5 साल, 2.5 ईयर, उसका टोटल अचीवमेंट -2.5 लाख, यानी 2.5 लाख रुपए का लायबिलिटी मेरा आ गया। सक्सेस के लिए काम किया, लेकिन सक्सेस पीछे चला गया। अगर उस पीरियड में अगर मैंने छोड़ दिया ये बिजनेस को, शायद आज का अचीवमेंट मुझे मिलना ही नहीं था कभी। राइट और नॉट? इसी तरीके में हर आदमी के सामने स्ट्रगल्स तो आएगा ही। जिस दिन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्या उसी दिन इंडियन टीम में लिया था उनको? जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचा था, क्या उनको फिल्म इंडस्ट्री स्वीकार किए थे? उन्होंने आकाशवाणी का पहला इंटरव्यू के लिए गया था, उनका स्वर सुन के अमिताभ बच्चन से बोला, लोग ये तो पत्थरों के ऊपर कुछ पत्थर लगाने से जो आवाज आता है एकदम अरोचक, ऐसे तो आवाज है तुम्हारा, तुम्हें कभी मौका ही नहीं है। दोस्तों, आज इंडिया के सबसे सफल शब्द उनका है। इसी तरीके से आप देखिए, दुनिया में बड़े बड़े लोग जो कोई काम शुरू करता है, पूरा रिजेक्शंस, आपको अपने रिजेक्शंस जो आते हैं ना, उसको रिजेक्ट करने की आदत होना चाहिए। अपने आप में विश्वास करो, ईश्वर ने मुझे खास बनाया है, मेरे अंदर वो खास क्वालिटीज हैं और मैं वो खास सक्सेस अपने लिए लेके ही रहूंगा, इसलिए मुझे सब्र के साथ जाना चाहिए। इसलिए एक लोग बोलता है, सब्र का फल मीठा होता है। कुरान के अंदर यह बताता है, इन्नल्लाहु मअस साबिरीन, यानी ईश्वर उनके साथ है जो सब्र रखता है। इसलिए बिजनेसमैन को सब्र रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, सब्र रखना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलता है, मंजिल तो मिली जाएगी, फड़क कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल तो मिली जाएगी, फटकना पड़ेगा रास्ते में, बहुत बार आपको हार मानना होगा, लेकिन हार के बारे में सोच के जो घर में ही बैठ गया, निकलेगा तो बारिश होगा, एक्सीडेंट होगा सोच के वो घर में ही बैठा रहा है, उनके लिए कभी सपना साकार नहीं हुआ। इसलिए सपनों की पूर्ति के लिए अपने को निकलना पड़ेगा, हार मानना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हार्ड वर्क एंड पेशेंस, दीज आर द स्टोन्स
पिलर्स फॉर योर सक्सेस, इसी के ऊपर आपके सक्सेस खड़ा होता है। ये दौरान आप बहुत सीखता है, ये सीख के लिए करोड़ों का वैल्यू है, वो आगे चलकर वो आपको रिटर्न में कन्वर्ट करके मिल जाता है दोस्तों। और इस बार समझना बहुत जरूरी है, पेशेंस क्या होता है। पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट, इंतजार करने की ताकत नहीं है, बट द एबिलिटी टू कीप ए गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग, यानी इंतजार करने की समय पे एक विजेता जैसे सोचता है, जो एनर्जी लेवल में काम करता है, वो एनर्जी लेवल से काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, तभी आज सक्सेसफुल बनेंगे। लोग अक्सर कहां करते हैं, अच्छी चीज उन लोगों के साथ होता है जो विश्वास करता है, उससे अच्छा उनके साथ होता है जो सब्र रखता है, उससे अच्छा उनके साथ होता है जो कभी छोड़ता नहीं है, नेवर गिव अप। लोग 90% तक करते हैं, 10% आगे बस उससे पहले छोड़ देता है। छोड़ने वाले को पता नहीं सक्सेस से कितने करीब छोड़े थे, मंजिल के कदम छूने से पहले एक कदम पीछे वो अपने सक्सेस की कोशिश को छोड़ दिया था। ऐसे कभी होना नहीं चाहिए हमारे साथ, है कि नहीं दोस्तों। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा बोलता है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताभ बच्चन के पापा, उनका बहुत फेमस कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसको मतलब के बाद समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो बताते हैं, इंसान को समझाते हैं, सक्सेस की ओर जब कोशिश करता है ना तो क्या होना चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार कोशिश कीजिए, एक ना तो दूसरा दिन आप सक्सेसफुल होगा ही होगा। वो बताता है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलते हैं, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। वो दूसरे तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करता है। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोगों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश किया। कोशिश करेगा तो सफल मिलेगा ही मिलेगा, सब्र रखना जरूरी है। उसके बाद वो एक तरीके से क्लियरली समझाता है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को समझना है। अगर आप कोशिश में लगे रहते हो, एक दिन आप इतिहास बनेंगे। लोगों आपके नाम से लोग प्रेरणा लेंगे, प्रोत्साहन लेगा, इंस्पिरेशन लेगा, मोटिवेशन लेगा, काम करेगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में जो जो संघर्ष या असफलता आपके सामने आता है, उस असफलताओं को आपको पार करना बहुत जरूरी है। वो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल से ही पार करता, इसलिए छोड़ना नहीं है कभी भी। सक्सेस गेट्स डिलाइड, सक्सेस कभी डिले हो सकता है, बट डोंट डिनाइड व्हेन वी बैक्ड अप विद कमिटमेंट। जब आप कमिटमेंट से उसको बैकअप देंगे, ये कभी भी आपसे वंचित नहीं होगा, आपको सक्सेस मिले ही होगा। एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। नेवर वरी, आप कभी ऐसे अपने आप को दुखी नहीं बनाना है। दूसरों से कंपेयर करके बेवजह आप अपने आप को गिराना नहीं है। उन्होंने घर बनाया, गाड़ी लिया, छोटा घर 1 साल में बनता है, बड़ा महल बनने के लिए सालों लगता है। अरे आप लोग अपना महल बना रहा है, इसलिए छोटे छोटे घर बनाने वालों से अपने आप को तुलना करके अपने आप को नीचे मत दिखाइए। इस बात को समझ लीजिए दोस्तों। ताजमहल या आईफल टावर एक दिन में खड़ा नहीं हुआ, रोम एक दिन में बना नहीं है दोस्तों, उसके पीछे बहुत मेहनत है। जिंदगी की बड़ी जो सक्सेस है, जो ख्वाहिश है, उसके लिए टाइम लगता है, पेशेंस को रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप अपने लिए डिटरमिन हो, इस दुनिया में कोई ताकत ऐसा नहीं है जो आपको हरा सकता है, इस बात को समझ लीजिए। और आपको कमिटमेंट चाहिए अपने प्रति,
अपने लिए कमिटेड हो जाए, क्योंकि दूसरा कभी हमारे लिए कमिटेड नहीं हो सकता। इसलिए अपने को कमिटेड होना चाहिए। अपने फैमिली के प्रति एक अच्छा घर होना, एक अच्छी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। कल का अगर अपना इनकम भी अगर रुक गया ना, तो भी अपना घर आगे चलना चाहिए। इसलिए आपको माई लाइफस्टाइल बिजनेस करना है, और ये बिजनेस के प्रति एक बिजनेसमैन किस तरीके की कमिटमेंट दिखाते हो ना, आपको वो कमिटमेंट बिजनेस के प्रति होना चाहिए। आपका टीम के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, हमारा देश के प्रति एक कमिटमेंट आपको होना चाहिए। मैं लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ये सोच रखिए आप। बी कमिटेड फॉर दैट, स्टे कमिटेड फॉर दैट, ये बहुत जरूरी है। मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे टीम 7 सिस्टर्स के तमाम लीडर्स को, वो आपस में इतनी कमिटमेंट के साथ जुड़े रहते हैं सपोर्ट करने के लिए। वही हमारे टीम को सबसे फास्टेस्ट परफॉर्मिंग टीम बना दिया दोस्तों। अप्रिशिएट यू एंड हार्टी कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। समझ लीजिए इस बात को, आपको कमिटमेंट इसी तरह से होना चाहिए। एंड यू शुड हैव कमिटमेंट फॉर योर ड्रीम्स। आप अपना ड्रीम्स को बनाओ, वो समझ लो उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप ही काम करेगा, ये बात को समझ लो। आपके लक्ष्य, आपको उसी के प्रति कमिटमेंट बनाए रखना होगा। आप अपना पर्पस को आइडेंटिफाई करो, उद्देश्य को आइडेंटिफाई करो। जब एक आदमी पर्पस डिसाइड करता है, एंड ही विल बी ऑलवेज एम्पावर्ड, उनको इतनी ताकत मिलता है। आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। लोग बोलता है पतझड़ को सहना पड़ता है, कलियों को बहार सौगात में नहीं मिलती। मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है मेरे दोस्त, ये दौलत ये शोहरत खैरात में नहीं मिलती, कभी खैरात में नहीं मिलती। आपको उतना मेहनत करना चाहिए, आपकी अपना उस मेहनत से ही आप सफल होंगे। उस मेहनत के दौरान आप क्या क्या सीखेंगे, वही रियल लर्निंग है। क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्या रिजल्ट नहीं आएगा, तभी आप समझ पाएंगे ना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग इन द वर्ल्ड। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। किताब पढ़ के कभी गाड़ी चला नहीं सकता, उसके लिए गाड़ी चला के ही सीखना पड़ता है, राइट और नॉट। पुस्तक पढ़ के कभी पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, वो पेड़ पे चढ़ के ही सीख सकते हो, राइट और नॉट। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एंड यू शुड हैव ऑलवेज इंस्पायरिंग, एम्पावरिंग एंड इमोशनल गोल्स। दोस्तों आप इवैल्यूएट कीजिए, क्या आपके लिए वो लक्ष्य है जो आपको इंस्पायर कर रहा है, जो आपको एम्पावर कर रहा है, जो आपको इमोशनली लगाते रहते हैं, अलाइनमेंट करते रहता है। क्या आपके लिए वो पर्पस है जो हमेशा आपको एम्पावर करता है? ये जरूर है, आपको सोचना जरूरी है दोस्तों। एंड बर्निंग डिजायर, ये भी कमिटमेंट का ही पार्ट है दोस्तों। जब तक बर्निंग डिजायर नहीं होता, तब तक सक्सेस आपको मिलेगा ही नहीं। बिजनेस में आपकी वीकली टारगेट के प्रति, आपका हर रैंक के प्रति एक बर्निंग डिजायर आपको बनाना रखो जरूरी है, सीलिंग अचीव करने के प्रति। और कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा 100% पे होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल, अगर कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो, आप सफल कभी नहीं बन सकता। और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी कमिटमेंट लेवल से ही बढ़ता है दोस्तों। और कॉन्फिडेंस का काम तभी होता है जब आपके सोच के उल्टा काम होता है या परिस्थिति विपरीत होता है, तभी कॉन्फिडेंस का काम होता है। जो चीज आज आपके साथ नहीं होगा वो कल को होगा, सोच करके जो काम करता है ना, उसी को हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना। तभी विश्वास का काम आता है, और उसी कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। और मैंने अभी तक आपको बता दिया, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, A फॉर एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड, C फॉर कमिटमेंट। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, दैट इज E फॉर एजुकेशन। वी कैन से लर्निंग, वी कैन से ट्रेनिंग। हम लोगों में पुराने जमाने से बता के आ रहा है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। ज्ञान एक चीज है जो कोई चोरी करके नहीं जा सकता। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो देने से बढ़ता है। हम अपने टीम को जब ज्ञान देगा, उधर से हमारा बिजनेस खड़ा होता है। ज्ञान वही दे सकता है जो ज्ञान लेता है कि नहीं। सो लर्निंग एटीट्यूड रखिए। बी लाइक ए स्पॉन्ज, डोंट बी लाइक ए रबर। स्पॉन्ज में पानी डालेगा तो स्पॉन्ज पानी को लेता है, लेकिन रबर के ऊपर पानी डालेगा तो रबर कभी पानी को स्वीकार नहीं करता, रिजेक्ट करता है ना। तो डोंट बी लाइक ए रबर, बी लाइक ए स्पॉन्ज। आप हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे तो सब कुछ पता है। लोग बोलते हैं एमबीए किया हुआ है, मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है एमबीए। ये एमबीए छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी कुछ कर सकता है। शायद आप अलग अलग फील्ड में बहुत बड़ा
एक्सपीरियंस वाला आदमी हो सकता है, सफल आदमी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वो एक्सपीरियंस से कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। इधर आपको इधर का एक्सपीरियंस ही चाहिए होता है, इसलिए वो सब चीज साइड पे रखिए। आपकी सक्सेसफुल अपलाइंस जो भी आपको सिखाता है उस बात पे काम करने की कोशिश कीजिए, उधर से ही आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों। इस बात को समझने की आप कोशिश कीजिए। दुनिया में आज तक कोई डेवलपमेंट हुआ है वो खास एजुकेशन से ही हुआ है। बिना एजुकेशन से दुनिया में परिवर्तन हुआ ही नहीं, और बिना एजुकेशन, बिना ट्रेनिंग, बिना नॉलेज से आपका टीम कभी भी सेट नहीं होता। इसको बता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बताता है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज नथिंग बट डुप्लीकेशन। जो काम आप करता है वही काम जब आपके साथ लोग करेगा तब आपका बड़ा सक्सेस होता है कि नहीं। जब आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम एक हफ्ते में बनाते हो, उसी तरीके से 100 लोग आपकी दोनों ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जब बनाते हो, ऑटोमेटिकली आप सोचिए 100 लोग 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, आपका 10 लाख बीवी मैच होता है, वीकली 1,20,000 रुपए इनकम आता है कि नहीं। और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जो आप करता है वही काम सैकड़ों लोग करता है, हजारों लोग करता है, तभी आपका बड़ा अचीवमेंट होता है। डुप्लीकेशन, दैट्स व्हाई दिस बिजनेस इज वेरी पावरफुल। दिस बिजनेस इज कंपेयर टू अदर बिजनेस वेरी इजी। उधर मात्र इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ताकत काम करता है, लेकिन इधर एक टीम वर्क काम करता है। इसलिए टीम जब बढ़ता है ना, डुप्लीकेशन की पावर बहुत बड़ा होता है। सो डुप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डुप्लीकेशन का एक प्रोसेस है, उसको बताता है लर्निंग, प्रिपेयरिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेन द ट्रेनर, तभी डुप्लीकेशन होगा। सीखना पड़ेगा, पहले काम करेगा, बराबर नॉलेज मिलेगा, और उसके बाद सीखे हुए चीज को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपरेशन के बिना कभी सफल नहीं हो सकता। एक आदमी अपना रोज रोटी का काम चलाने के लिए मतलब कुल्हाड़ी से, मतलब जो एक्स होता है उसी से पेड़ पौधे काट के वो अपना गुजारा चलते थे। काफी समय के बाद वो निराश होने लग गया। पहला जैसा वो उतना काट नहीं पा रहे, उतना पैसा नहीं मिल पा रहे, जिंदगी आगे बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया, मैं तंग हो गया अपनी लाइफ में, निराश हो गया, मुझे जीना ही नहीं चाहिए। ईश्वर ने सामने आकर उस आदमी को बोला, भाई आप कुल्हाड़ी से या एक्स से पेड़ तो काट रहा है, लेकिन आप वही मेहनत बहुत ज्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन आप बीच बीच में उसको जो शार्पनिंग करने का जो काम है ना, वो नहीं किया आपको। यानी एक्स जब तक शार्पन नहीं होगा तो वो पेड़ काटने में असमर्थ होगा। इसी तरीके से अपने आप को प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा, तभी हम आपका काम को रिजल्ट में तब्दील कर पाएंगे। विराट कोहली एक फेमस क्रिकेटर है, कल से वो ट्रेनिंग बंद करेगा क्या? प्रिपरेशन बंद करेगा? नहीं करेगा ना। उसेन बोल्ट एक अच्छा एथलीट है, क्या अगले बार बिना ट्रेनिंग से, बिना कोशिश से अगर वो आके ओलंपिक्स में आएगा, कभी गोल्ड मेडल मिलेगा? नहीं। एक दिन का ट्रेनिंग छोड़ दिया तो भी रिजल्ट नहीं आता। पीवी सिंधु इज ए फेमस बैडमिंटन प्लेयर, क्या वो अपना अगला बैडमिंटन प्लेयर में जीतने के लिए वो अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो काफी सफल होगा क्या? अभी खासतौर इनका एक इंटरव्यू आया था, वो बता रहे थे मुझे ये लॉकडाउन पीरियड काफी चीज लर्न करने का मौका मिला है। मेरा कमियां क्या थे, लिमिटेशन क्या थे, उस लिमिटेशन को पार करने की मैंने ट्रेनिंग दिया, कोशिश किया, सफल रहा उसमें, इसलिए मैं आगे उम्मीद करता हूं मैं जीत सकता हूं। आप अपने लोगों को सिखाना चाहिए दोस्तों। जब तक आप खुद एक काम नहीं करेगा तब तक आप दूसरों को सिखाने का हक नहीं, अधिकार नहीं है। इसलिए पहले खुद करने का सोच लीजिए। एंड टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न वन सब्जेक्ट। एक इंग्लिश टीचर जब इंग्लिश सिखाता है तभी वो इंग्लिश बराबर समझता है। बच्चों को मैथमेटिक्स की कुछ काम अगर बताना हम कोशिश करते हैं तभी हमें बराबर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। द बेस्ट लर्नर्स इन द वर्ल्ड दे आर टीचर्स। इस बात को समझ लीजिए। द बेस्ट वे टू learn a subject or master a subject, it is to teach it to others. जब आप अपना टीम को खुद ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, उधर से आपका सक्सेस शुरू होगा दोस्तों। Then training, it is very important. Here we have to train the people to teach. We are here to train the people to train their people to teach their people. ये बहुत बड़ा बात है। मैं अभी आपको एक सिस्टम बताया, that is the method of duplication. पहले खुद कीजिए, सीखिए, उसके बाद प्रिपेयर कीजिए ताकि आप दूसरों को सिखा पाए, देन आप टीच कीजिए, देन आप ट्रेन कीजिए, उसके बाद ट्रेनर्स को सिखाइए कैसे ट्रेनिंग दे। इसी से डुप्लीकेशन प्रोसेस कंटिन्यू होगा। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। अगर आप खुद लर्निंग नहीं कर सकता,
इस दुनिया में सफल बनने के लिए कोई आपको मदद नहीं कर सकता। इफ यू आर डिटरमिन टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप लर्न करने में अगर डिटर्मिनेशन ले लिया ना, सीखने में, इस दुनिया में कोई आपको हरा भी नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल कोरोना की इस पीरियड में, लॉकडाउन की पीरियड में, हम ऑनलाइन मीडियाज, वेबिनार्स, वेब मीटिंग्स वगैरह बराबर यूज करता है। व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल करके प्लान कैसे दिखाना है, जूम मीटिंग कैसे इस्तेमाल करना है, गूगल मीट का कैसे इस्तेमाल करना है, अलग अलग एप्लीकेशन जैसे गो टू मीटिंग, स्काइप मीटिंग, इस तरीके की एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, ये आप अपना टीम को ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आप इसमें एक अच्छा सा मास्टर होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, ताकि आपका सेल पहले से ज्यादा अच्छा हो। पहले काम करने में बहुत ज्यादा वक्त लगते थे, आज ऑनलाइन के थ्रू बहुत कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं। ज्यादा बिजनेस आना चाहिए और बिजनेस की तरह आपका फोकस बराबर हो, कंटिन्यूअस हो, तभी आपका बड़ा सक्सेस मिलेगा। एंड टेक लीडरशिप। लीडरशिप लेके बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द वन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, एटीट्यूड वन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, and commitment another quality of leadership, and education या learning another quality of leadership. The best leaders in the world are where the best learners. कभी कभी कुछ दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को जब उनका डेथ हो गया, डेथ बेड से जब उनको निकाला गया था, तकिए के नीचे वो लोगों ने देखा पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स में मेरे अंदर परिवर्तन कैसे ला सकते, इसके बारे में वो सीख रहे थे। जिस दिन लोगों ने सोचा ना मैं सब सीख लिया, उधर से उनका आगे सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। इन बागदाद देयर वाज ए कल्चर, यानी शिल्पकार थे, वो मूर्ति बनाते थे शानदार। लोग आते थे, देखते थे, लोग उनको बधाइयां देते थे, और कुछ लोग आके बताते थे फिलाना कंप्लेंट है, फिलाना कंप्लेंट है, फिलाना कंप्लेंट है। वो आगे और मूर्तियां बनाते रहे और लोग कंप्लेंट बोलते गए, वो मूर्तियां बनाते गए। एक बार उन्होंने एक ऐसा मूर्ति और शानदार शिल्प बनाया, वो शिल्प देखने के बाद किसी ने कुछ भी नहीं बोला। वो मूर्ति देखने के लिए दूर दूर से तक लोग आने लग गया। लोग आके वो शिल्प देखा, लेकिन इस बीच में लोगों ने शिल्पकार के लिए पूछा, वो शिल्पकार कहां है, दिखाई नहीं दे रहा है। राजा को पता चल गया, राजा ने बोला वो शिल्पकार को लेके आओ, मैं उनको हाथ भर सम्मान देना चाहता हूं, उनको मैं इनाम देना चाहता हूं। लोग ढूंढने लग गए, उनको मिला ही नहीं। उन्होंने अपने सेनाओं को भेजा, उनको पता करने के लिए, मिला ही नहीं। ऐसे ढूंढते ढूंढते कुछ महीनों के बाद एक जंगल की गुफा के अंदर से सिसकने की आवाज आया, कोई रोने का आवाज आया। ढूंढा तो दाढ़ी बढ़ाया हुआ एक अजीब सा इंसान आ गया। उन्होंने देखा ये कौन है, तो शिल्पकार तो नहीं जो हम महीनों से ढूंढ रहे जिनके लिए। और उनको निकाला गया और उनको नहलवाया, क्लीन किया, शेव किया, तभी समझ आ गया वो वही है, वो शिल्पकार है। राजमहल में लेके गया राजा के पास, पूछा अरे तो मैं तुम्हारे लिए इनाम देने के लिए, सम्मान करने के लिए तैयार था, तू कहां छिपे हुए थे। वो आवाज नहीं कर रहे थे, वो रो रहा था। वो उसके बाद उन्होंने कंट्रोल करते हुए बोला, जब भी मैं पहले मूर्तियां बनाते थे, लोग आकर के देखते थे, कमियां बोलते थे, लेकिन इस बार कोई किसी ने कमी नहीं बोला, इसलिए मुझे आगे काम करने की इच्छा ही नहीं मिला। यानी जब आगे बढ़ने की एक सोच, एक कमी नहीं होता ना, तब हमें जीने का जो एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा क्रिटिसाइज को फेस करना पड़ेगा। लीडर्स हमेशा आप लर्न करके अपने आप को बदलने में, करेक्ट करने में लगना चाहिए। इस बिजनेस फॉलोअरशिप का बिजनेस नहीं है, लीडर्स का बिजनेस है। इसलिए आपको अपने साथ एक ही सक्सेस से सक्सेस बढ़ने का लीडर्स बनाओ। मेक मोर लीडर्स। ज्यादा लीडर बनाने का एक ही तरीका है, बी ए लीडर एंड क्रिएट मोर लीडर्स विथ यू। जब आपके साथ लीडर खुद काम करेंगे तो आपको पासिव इनकम मिलना शुरू हो जाएंगे। आप देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैंने भी कोशिश किया था एक लिस्ट बना करके। मैंने जब माई लाइफ स्टाइल सामने आया, 13 साल का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे एक्सपीरियंस था। एक ऐसे मौके की मैं तलाश में था जिसकी वजह से किसी का भी कोई लॉस ना हो और मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं, वर्ल्ड वाइड डेवलप कर सकता है। और जब माई लाइफ स्टाइल की अपॉर्चुनिटी मैंने देखा तो समझ में आ गया, डायरेक्ट सेलिंग इज ग्रोइंग इन द वर्ल्ड, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। जो हेल्थ कनेक्टेड प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट फूड्स है, उसकी तो बहुत बड़ी डिमांड है। जो ई कॉमर्स बिजनेस है दुनिया में बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा चलेगा ई कॉमर्स बिजनेस।
और ये बात को समझने आने के बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफ स्टाइल को सिलेक्ट किया था दोस्तों। ये मेरी आईडीज है, आपको देख लीजिएगा। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया, उनकी ब्लेसिंग के कारण ही एक अच्छा टीम और अच्छे लीडर्स, जैसे आज उत्तम जी है, पहले शीजन सर थे, है ना, विदुपन जी है, या विपुल जी है, या संजय जी है, मनोज जी है, और ऐसे काफी सारे लोग हैं, है ना। और ऐसे ऐसे लोगों की वजह से मेरी टीम इतना पावरफुल हुआ था। और मैंने उसके लिए क्या किया था, शुरुआत मैंने तकरीबन 500 लोगों की एक लिस्ट बनाई, उसमें मैं तकरीबन 100 के आसपास लोगों को सेलेक्ट किया। उस लिस्ट में अनीश, अनूप, शीजन सर, ये सब लोग मौजूद थे, अलग अलग लोग, दीपक बजाज सर, गौरव मेहरा, जेरो के जेम्स, अश्विनी कुमार शर्मा, विमल सरीन, सुनील कुमार रामावत, मिस्टर प्रसाद, मिस्टर सोम कुमार और मिस्टर सुनीलाल, ऐसे काफी सारे लोग मौजूद थे। और उनकी वजह से मेरा टीम डेवलप होने लग गया था। जब प्लान को मैंने देखा था, उसी समय एक चीज में मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया, 2,10,000 जो वीकली इनकम। ये बिजनेस में बड़ा सक्सेस के लिए एक ही तरीका है, पहले छोटा सक्सेस अर्न करो। वो छोटा सक्सेस कितना बड़ा हो जाए, उधर से आपका बहुत बड़ा सक्सेस होगा। और उसी की वजह से मुझे शुरुआत में एक बात समझ आ गया था, 2,10,000 अगर कोई अर्न कर सकता है, वो पहले हफ्ते में अर्न किया तो अपने आप रिकॉर्ड बन जाएगा। उस रिकॉर्ड की वजह से मेरा नाम और ब्रांड मिलेगा, मेरी टीम के लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, और उसी की वजह से मुझे सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत बड़े लेवल पे मिलेगा। मैंने दिन रात कोशिश किया। मैंने जो 100 लोगों को सेलेक्ट किया था, उन लोगों को मैंने बिजनेस बताने के लिए कोशिश किया दोस्तों। पहले मैंने उन 100 लोगों में से सिलेक्टेड 10 लोगों के पास पहुंचा, उनके थ्रू उनके सिलेक्टेड लोगों के पास पहुंचा, उनके थ्रू उनके सिलेक्टेड लोगों के पास पहुंचा। दिन रात काम करता था, दिन दुगुना और रात चौगुना। टारगेट बड़ा है। मैंने सोचा अगर 20 लोग मेरे दोनों तरफ अगर ऐसे आ जाए जो 1 लाख बीवी जनरेट करे, तो मेरा 20 लाख बीवी जनरेट होगा, तो 17.5 लाख में कंपनी 2,10,000 ऑफर कर ही रहा है, तो क्यों पहले हफ्ते में ही ना करें। ईश्वर की लाख लाख शुक्रिया दोस्तों। 8 साल पहले ये बिजनेस को जब स्टार्ट किया, आज मैं इस कंपनी में रॉयल डायमंड एग्जीक्यूटिव है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर। ये मेरी जो टर्नओवर है, ऑर्गेनाइजेशन 1 452 करोड़ प्लस एंड ऑर्गेनाइजेशन 2 281 करोड़ प्लस, टोटल तकरीबन 733 करोड़ प्लस बिजनेस। अगर कैश पे बताएं 1,000 करोड़ से ऊपर है। पहले 8 साल में जो टर्नओवर टोटल होता है, वो आने वाला 3 साल के अंदर वो डबल हो जाएगा। यही आज तक का मेरा एक्सपीरियंस बता रहे दोस्तों। मैंने जब सोचा था, जो मैंने डायरेक्टली 4 लोगों को ये बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर किया, उन लोगों के थ्रू ही मेरा बिजनेस डेवलप हुआ है। एक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही है दोस्तों। एक आदमी डायमंड बनने के लिए बोलता है 5 लेग में 5-5 करोड़ की बिजनेस आना चाहिए, तब डायमंड बनेगा। और ये मेरी अलग 4 ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन 1 के अंदर 1,314 करोड़, ऑर्गेनाइजेशन 2 का 1,160 करोड़, ऑर्गेनाइजेशन 1 का दूसरी लेग 137 करोड़, ऑर्गेनाइजेशन 2 का दूसरी लेग 120 करोड़। ऐसे मेरी 4 ऑर्गेनाइजेशन है, 4 लेग्स हैं, उसके अंदर ये टर्नओवर है। और जो इनकम है हफ्ते का 2,10,000 मैं इनिशियल हफ्ते से लेना शुरू किया था। शुरुआत में क्या होता है ना, ये स्टेबलाइज होने के लिए टाइम लगता है। कभी कभी टीम छोटा होता है तो लीडर्स की नंबर छोटा होता है, कम होता है, तो किसी लीडर का बुखार हो गया, किसी का शादी हो रहा है, घर में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई त्योहार चल रहे, बैंक हॉलिडे चल रहे, हमारा सीलिंग टूट जाएगा। लेकिन आगे चलकर जब टीम स्ट्रांग होता है ना, तो कभी ये सीलिंग छूटेगा ही नहीं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, और उस समय से 2013 से मेरा सीलिंग होने लग गया था 2,10,000। धीरे धीरे ये कंटिन्यूसली होने लग गया। 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, अभी 2021 चल रहा है दोस्तों। इस पीरियड में काफी बार ऐसा हुआ, मैं लगातार 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कभी 1 साल काम नहीं कर पाया, अलग अलग कारण की वजह से। लेकिन उसी समय भी ये 2,10,000 बराबर आते गया। पूरा दुनिया लॉकडाउन में चला गया, इंडिया में कोई आदमी घर से नहीं बाहर जा पाए, पर भी हर हफ्ते 2,10,000 इंक्लूडिंग द लास्ट वीक। देखिए इस तरीके की अलग अलग आईडीज मेरा मौजूद है। इसके अलावा महीने का भी एक इनकम मिलता है। फर्स्ट मंथ माई इनकम वाज ओनली 39,000 बट सेकेंड मंथ 3,92,000, यानी 10 गुने का ग्रोथ। बताइए कहां मिलेगा दोस्तों। ये बिजनेस में जिस तरीके से आपका फोकस होगा ना, उसी तरीके से आपको भी इस बिजनेस के थ्रू ऐसा इनकम मिल जाएगा। क्या आप लोग विश्वास करते हैं इस बात को? जब मैंने विश्वास करना शुरू किया, मेरा इनकम 10 लाख से ऊपर जाने लग गया, कभी 16 लाख, कभी 25 लाख, कभी 31 लाख। दोस्तों ये बस बताने के लिए नहीं दोस्तों, 100% लीगल मनी है।
टीडीएस कटता है। ये कंपनी का फॉर्म 16 ये है, इसके थ्रू क्वार्टर का इनकम समझ में आता है। एक क्वार्टर मैंने देखा 1 करोड़ and 35 लाख, एक क्वार्टर और मैंने देखा 1 करोड़ 39 लाख, एक क्वार्टर को देखा 1 करोड़ 47 लाख, एक क्वार्टर देखा 1 करोड़ and 70 लाख। दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा, आज जो क्वार्टर में इनकम मिल रहा है यानी 3 महीने में, जो आने वाला महीने चलते चलते 1 महीने में एक बार मिलेगा। दोस्तों इस तरीके से आज बिजनेस ग्रोथ पीरियड पे है। आपको आपका स्ट्रॉन्ग निर्णय लेकर के जब आप आगे काम करेंगे ना, और आज जो प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हो, जो भी हो आपकी लेवल, कोई मायने रखता तो एक नई डिस्ट्रीब्यूटर की तरह पूरी एनर्जी आप अपने अंदर लाके आज से जो काम करेगा, ऐसा कोशिश करे कि अगला हफ्ता में ऐसा इनकम अर्न करूंगा जो मेरा करियर का सबसे बेहतरीन इनकम, जो एक्टिविटी लीड कीजिए वो आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस ले आएगा। और एक बार और मैं एंडोर्स करता हूं, ये बिजनेस की सबसे खास पॉइंट है वीकली इनकम एंड परफॉर्मेंस बोनस। आपके टीम के अंदर ज्यादा लोग अपना वीकली इनकम एक हफ्ते में डबल करें, परफॉर्मेंस बोनस अपना कंटिन्यूअसली अर्न करें। आप अपना टीम की सारे लीडर्स को तैयार करें, कोई भी लीडर परफॉर्मेंस बोनस मिस नहीं करना चाहिए। जब आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशन में 50-50 लोग जब अपना परफॉर्मेंस बोनस अर्न करेगा, आपका रीड सीलिंग रेगुलर हो जाएगा। दोस्तों ये सीलिंग के लिए बताता है, आपके दोनों तरफ जब 500 डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव मिलेगा, उसमें से 200 डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव होंगे या उसमें 20 लीडर ऐसा हो जाए जो 10 लोगों को मैनेज करे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने में, तो आपकी टर्नओवर 20-20 लाख से ज्यादा हो जाएगा। आपका रेगुलर 10 जीटीएस अगर चले हर हफ्ते, और जिसमें कम से कम 20-25 से ज्यादा गेस्ट बैठे, और उधर सेल्स क्लोजिंग बराबर हो जाए, और 5 जगह पे एफएसएस यानी बेसिक ट्रेनिंग, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर चले, और आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर ऐसा आ जाए जो रेगुलर सीलिंग अचीव करें, आपके लिए परमानेंट सीलिंग मिल जाएगा। दोस्तों ये तो पक्की बात है। अचीवमेंट करने की सारी ताकत आपके अंदर है। आज शायद सुप्त अवस्था में होगा, उसको जगाना होगा। जो सो रहा है उसको जगाना होगा। जो गाड़ी ऑन नहीं है वो आगे नहीं जाता, गाड़ी जब ऑन करेगा चलाएगा तो आगे जाता है ना, ऐसे ही अपने अंदर ताकत रहता है। दोस्तों वो ताकत को एक बार आगे बढ़ा दो, आप कोई भी लेवल को हासिल कर सकता है। उसके लिए पूरा दिल जुनून से आपको तैयार होना चाहिए, उधर से आपको बड़ा सक्सेस होगा। इसलिए निर्णय लीजिए आज से डिसिप्लिन के साथ, एक बहुत जबरदस्त एक ड्राइव के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ आपको काम करना है। और ऐसा काम करेगा तो कोई सक्सेस आपके लिए ऐसा नहीं है जो आपके लिए मुमकिन नहीं है। दोस्तों आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। उत्तम जी तो पहले ही बता रहा था, एक प्रोग्राम में मैं आया था उधर लास्ट जनवरी में, और उसके बाद पे एक प्रोग्राम किया था, बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम किए थे, अलग अलग रेसिडेंशियल प्रोग्राम किए थे। उसकी में जो एनर्जी लोगों को मिला, जो जुनून लोगों को मिला, वो जुनून से, जो सोच से आज भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम से उससे भी ज्यादा सक्सेस आना चाहिए, बिकॉज यू हैव द वंडरफुल लाइन ऑफ लीडर्स। स्पेशली आई अप्रिशिएट ऑल द एनटीसीज एंड सीटीसीज एंड आईटीसीज। अभी नॉर्थ ईस्ट से डायमंड्स आने की बारी है दोस्तों, प्लैटिनम्स आने की बारी है अभी। दोस्तों आप लोगों को अपने लीडर को बस फॉलो करना चाहिए। 2021 एक ऐसा चाल चले जाके आपका रेगुलर सीलिंग हो जाए। 2021 और 22 जब आ जाए, आपके टीम के अंदर ज्यादा परमानेंट सीलिंग अचीवर्स आ जाए। उसके लिए पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस लेके आज से काम करने के लिए आप तैयार हो जाइए। ईश्वर आपको सक्सेस पूरे का पूरा दिलवा दे, यही मेरा दुआ है आपके लिए। Once again, I would like to wish all the best wishes for great and grand success, to create history, to change the world, to change your lifestyle, to change your family's lifestyle as per their dreams, and give them a very good and very stable and very secure life. May Almighty bless you, and thanks to My Lifestyle Management for providing the fantastic career for changing our lifestyle. हमारे जिंदगी में वो सारे की सारी परिवर्तन करने के लिए ऐसा एक सपोर्टिंग मैनेजमेंट अपने को मिला है। इस मैनेजमेंट को, इसके सारे मैनेजर्स, रीजनल लेवल मैनेजर्स, खास करके हमारे निरोशन साहब, आलोक सर, सलील मैथ्यू सर, कैलाश सर, सुनील सिंह जी और ऐसे तमाम लीडर्स को मैं थैंक्स देना चाहता हूं इस वक्त पे हमारे टीम को सपोर्ट करने के लिए। एक अच्छी कंपनी के साथ आप आए हो, अच्छे टीम के साथ आए हो, दिल जुनून से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उस एटीट्यूड से, उस कमिटमेंट से, उस नॉलेज से, एजुकेशन से अगर आप आगे काम करेंगे, इतिहास आप खुद बना सकते हो।
ईश्वर को जानता है आने वाले कल को आप माई लाइफ स्टाइल का सबसे टॉप अचीवर क्यों ना बने, आने वाला करोड़ों लोगों के लिए, आबादी के लिए आप प्रेरणा का स्रोत क्यों ना बने, उसके लिए ईश्वर आपको सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दें, ये मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।